अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत एक बार फिर दूसरी पारी में आप सभी श्रोताओं का कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से। मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट राउंड 2 का ये मुकाबला दूसरी पारी अब प्रारंभ होने जा रही है, जहां 287 ये टारगेट है, ये लक्ष्य मिला है। एक विशाल, एक माउंट एवरेस्ट तक चढ़ने का अगर हम जिक्र करेंगे तो वहां तक पहुंचना है, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना है, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य है। पर क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आसान परिस्थितियां कतई रहने वाली नहीं है यहाँ 11 ब्रदर्स कश्मीर के लिए। हालांकि दो प्रारंभिक बल्लेबाज राजा तनवीर और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज सिमरन सिंह ये प्रारंभ में बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। गेंदबाजी शुरुआत होने जा रही है दूसरी पारी में। अब यूएस स्पोर्ट्स की टीम को गेंदबाजी का अवसर मिला है, क्योंकि पहली पारी में उनके बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। वो आबिद वानी का शतक, उसके बाद अर्धशतक और एक अच्छी शुरुआत। तो चलिए दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है पहली गेंद लेकर के राजा तनवीर के लिए। इस बार राजा तनवीर के लिए ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, तिरछे बल्ले के साथ को दिशा दे दी थी, पर पीछे खिलाड़ी तैनात थे। शॉर्ट थर्ड पे उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना नहीं। शुरुआत दूसरी पारी की यहाँ डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई गेंदबाज द्वारा, और इन परिस्थितियों में राजा तनवीर और उनके साथ सिमरन सिंह ये प्रारंभिक जोड़ी है। हालांकि राजा तनवीर स्ट्राइक लेने की तैयारी में एक गेंद का अभी तक उन्होंने सामना किया है। खाता खोलना बाकी राजा तनवीर को, खाता खोलना बाकी 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम को। 287 बनाने हैं जीत के लिए, और गेंदबाजी आबिद शेख के पास। इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर लेकर के आए, गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया और राजा तनवीर खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास किए। गेंद पैड पे टकराई, वही पास में ऑफ साइड बॉल की बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, अच्छी शुरुआत चाहिए, कुछ बेहतरीन मजबूत आधारशिला की आवश्यकता। और क्या उसमें सफलता मिल पाएगी? क्या इस बड़े लक्ष्य को पार कर पाएगी? क्या इस लक्ष्य तक पहुंच पाएगी? और ऐसे में अगर देखा जाए तो चेज ऑन इस समय, और 287 आपके सामने राजा तनवीर और सिमरन सिंह जोड़ी आबिद शेख, जिन्होंने आज बेहतरीन अर्धशतक की पारी खेली। आउट होकर मैदान से वो बाहर गए थे, उससे पूर्व उन्होंने अर्धशतक पूरा किया था। राजा तनवीर का पहला स्ट्रोक काफी दूर, वो साथ में जो शिक्षा विद्यालय है वहां जाकर के गेंद लगी है। जस्ट बोकारा छक्का, लेग स्टंप पर खराब गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को कलाइयों के दम पे फ्लिक किया और 6 अर्जित किया अपने लिए, अपनी टीम के लिए। पहला जस्ट बोकारा छक्का खाते में 11 ब्रदर्स के। राजा तनवीर 6, कुल रन संख्या 6 बगैर नुकसान के। 287 आपके सामने लक्ष्य पर राजा तनवीर का आज विकेट पे बने रहना काफी महत्वपूर्ण, उनकी पारी काफी महत्वपूर्ण, और उनकी टीम, उनके प्रशंसक चाहेंगे कि उनके बल्ले से वो बेहतरीन पारी देखने को मिले। वो बेहतरीन पारी उनके बल्ले से आज निकले, और उस पारी के चलते फिर जो है वो उस लक्ष्य तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास कर सकते हैं। आबिद शेख 2 डॉट, और उसके बाद फिर लेग स्टंप पर खराब गेंद, सही नसीहत, वहां गेंद को खूबसूरती के साथ उठा करके खेला था। 6 अर्जित किए थे अपने लिए और अपनी टीम के लिए, और ऐसे में अगली गेंद देकर के तैयार। एक खिलाड़ी को अब जो है यहाँ स्लिप में तैनात कर दिया गया है। जी हाँ, एक स्लिप। आबिद शेख अगली गेंद लेकर के राजा तनवीर के लिए 6 बगैर नुकसान के। आबिद चले, राजा तनवीर सामने, एक बार फिर ये हवा में गई है गेंद, वहां खिलाड़ी मिड ऑन पे है, आसान सा कैच, छलक के काफी ऊपर हवा में उछली गेंद, ऊंचाई थी, दूरी नहीं थी, और राजा तनवीर 6 रन तक पारी रही सीमित, आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं पहले विकेट के रूप में। और हम बात कर रहे थे दबाव शुरुआत में होगा, उस दबाव से निकलने का प्रयास, और इन परिस्थितियों में शुरुआत बहुत बढ़िया गेंदबाजों की, शुरुआत बहुत बढ़िया यूएस स्पोर्ट्स की, और पहला विकेट राजा तनवीर के रूप में। मात्र 6 बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। ये मिडिल स्टंप पे गेंद थी, कलाइयों के दम पे सीधे बल्ले से, हालांकि मिड ऑन के ऊपर से उठा करके मारना चाहते थे, पर गेंद काफी ऊपर हवा में उछली और नीचे संतुलित होकर के उस खिलाड़ी ने कैच को लपक लिया। तो इस प्रकार से पहला विकेट राजा तनवीर के रूप में 6 पे गंवाया है 11 ब्रदर्स की टीम ने। नए बल्लेबाज नंबर 3 पे, और ऐसे में देखना होगा यूएस स्पोर्ट्स को एक विकेट मिल चुका है। बड़े लक्ष्य का दबाव है, तो ऐसे में जो आस्किंग रेट है शुरुआत से अगर उसकी बात करें तो वो 14.53 का है। तो ये एक अतिरिक्त दबाव इस समय 11 ब्रदर्स की टीम पे, और इस दबाव से किस प्रकार से निकलने का प्रयास करेंगे ये देखने वाली बात होगी। सिमरन सिंह जो एक अनुभवी खिलाड़ी है, वो नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे कुछ बातचीत अपने नए साथी के साथ की है कि किस प्रकार से आत्मविश्वास दिखाना है। नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में पहुंचे हैं इमरान तांत्रे। इमरान अब नए बल्लेबाज, और देखना होगा इमरान जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि एक विकेट का दबाव जरूर रहेगा। राजा तनवीर के रूप में वो विकेट गिरा, और ऐसे में आबिद शेख को पहले ही ओवर में सफलता मिलती हुई यूएस स्पोर्ट्स की टीम काफी उत्साहित। एक स्लिप, उसके अलावा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे
बैकवर्ड पॉइंट, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पे, और उसके अलावा पॉइंट दायरे के अंदर है, कवर दायरे के अंदर है, मिड ऑफ दायरे के अंदर है, मिड ऑन दायरे के अंदर है, शॉट मिड विकेट दायरे के अंदर है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6-7 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, 7 और 2 की फील्ड के साथ इस समय गेंदबाजी होती हुई आबिद शेख नए बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर के तैयार। 1 2 3 4 5, जी हाँ, 7 खिलाड़ी ऑफ साइड में है, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, एक शॉट मिड विकेट पे और एक मिड ऑन पे। अगली गेंद लेकर के तैयार आबिद शेख, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप की शेप में टिप्पा खाया, अच्छी खासी वहां पर स्विंग और बाहर की तरफ सरकाया गेंद को सीधे विकेट कीपर इम्तियाज जार के दस्तरे में बगैर किसी रन के। बहुत ही बेहतरीन लेटरल मूवमेंट जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिला और गेंद विकेट कीपर के दस्तरे में आई। 6 विकेट के नुकसान पे 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है। राजा तनवीर का विकेट गंवा चुकी है 11 ब्रदर्स की टीम। आखिरी गेंद ओवर की, ये दूसरी पारी, 286 बने पहली पारी में और अब जाकर के दूसरी पारी प्रारंभ हो चुकी है। 287 का न्योता सामने है इस मैच को जीतने के लिए। लेग स्टंप पर किनारा, थर्ड मैन पे कैच लपका गया। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और किनारा लेकर के गई, पर थर्ड मैन पीछे तैनात था, कोई गलती नहीं की। दूसरा विकेट, ओवर में 2 विकेट आबिद शेख ने यहां तहलका मचा दिया। पहले ही ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम। दूसरी पारी 287 रन बनाना यानी कि एक बड़ी बात है, क्योंकि ये बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को किस तरह हासिल करना है तो वो भी यहाँ पूरा अलिम है बल्लेबाजों को, क्योंकि यहाँ सिंगल डबल से काम तो नहीं चलेगा, बड़े छक्के लगाने होंगे। छक्के चौके जब लगेंगे, क्योंकि दरकार औसत शुरू से ही काफ़ी बड़ी है, 14-14, 15-15 के औसत से रन बनाने टीम को, तो यानी कि हर बार बड़ा स्ट्रोक नहीं आएगा, हर बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश तो करनी है बल्लेबाजों को। पर 2 विकेट पहले ओवर ने दिए यहाँ टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग को। 2 विकेट के नुकसान पे इमरान हारून और सिमरन सिंह की जोड़ी। हालांकि सिमरन के साथ जो 2 बल्लेबाज है वो मैदान छोड़कर वापस गए, पर सिमरन ने अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया। और सिमरन सिंह के अलावा अब इमरान हारून, हालांकि एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक लेजेंड खिलाड़ी है, पर देखना होगा उनका जो तजुर्बा है, उनका जो कैरियर है, उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो अंदाज है, उनका जो खेलने का पहनापन है, क्या वो आज टीम के काम आएगा। पर दबाव, जो प्रेशर है वो साफ इस वक्त मैदान के अंदर बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 14-14 के औसत से रन बनाना ये एक बड़ी बात होती है, क्योंकि शुरू में और दबाव और प्रेशर रहता है, खासकर आस्किंग रेट का, और आस्किंग रेट का खास ख्याल रखना होता है। बड़े स्ट्रोक लगाने होते हैं और बड़े हर बार स्ट्रोक तो नहीं लगते हैं, और यहाँ उसी चक्कर में 2 विकेट अब तक गंवाई टीम ने। पहले ही ओवर में 2 विकेट, खराब शुरुआत बल्लेबाजी की। सिमरन सिंह जो कि अनुभवी खिलाड़ी है, उन पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, और उनके साथ इमरान हारून एक और अनुभवी खिलाड़ी है। 2 दिग्गज खिलाड़ी हैं, पर यहाँ दबाव साफ नजर आएगा, क्योंकि 2 विकेट पहले ही ओवर में आबिद शेख ने क्या शुरुआत दी है। इमरान हारून 0 पे हैं, सिमरन सिंह 0 पे, दोनों बल्लेबाजों को यहाँ अपनी पारियां प्रारंभ करनी है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद इस बार धीमी गति की गेंद, अच्छी गेंद थी, मिडिल ऑफ स्टंप पर, मिडिल और लेग स्टंप पर आ रही थी गेंद, और बड़ा सम्मान दिया यहाँ सिमरन सिंह ने इस पहली गेंद पर बगैर किसी रन के। 1.16, 2 विकेट के नुकसान पे आकिब वानी, क्या शतकीय पारी, और अब गेंदबाजी में अवसर, एक स्पिन गेंदबाज की भूमिका निभाते हुए। इस बार हवा में है गेंद, उस ओर जा रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन इस बार कैच नहीं होगा, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका। 6 के बाद दोहरे अंकों में रन संख्या 10, 2 विकेट पे। दूसरे ओवर सिमरन सिंह के बल्ले से निकलने वाला यह पहला चौका, और इस चौके की सहायता के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। 4 पर पहुंचे 2 गेंदों से, क्योंकि सिमरन जानते हैं यहाँ पे न सिर्फ आस्किंग रेट बल्कि विकेट 2 जो है गिरे हैं, वो उनके सामने परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों में अपने आप को किस प्रकार से डालना है, इस प्रेशर की स्थिति में किस प्रकार से न सिर्फ अपने आप को एडजस्ट करना है, बल्कि टीम को इस प्रेशर से किस प्रकार से निकालना है। तो ये एक चुनौती उनके सामने रहने वाली है, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए किस प्रकार से वो प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, एक मुख्य प्रश्न रहने वाला है सिमरन सिंह के लिए और उनके साथ इमरान हारून के लिए। 10-2 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर। आकिब वानी, जिन्होंने शतक पूरा किया था, एक बेहतरीन पारी खेली थी, नाबाद रहते, और अब गेंदबाजी में अवसर मिला है। वाइड ऑफ द ऑफ, एक कदम आगे निकाला, उस गेंद तक पहुंचना चाहते थे, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर रखने का प्रयास। अच्छी रणनीति। ऑफ साइड में अगर हम बात करें तो एक अच्छा क्षेत्र रक्षण लगा के रखा है, हालांकि वहां पर एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन पे है, पॉइंट वहां पर है, कवर को लगाया गया है, मिड ऑफ अंदर है, और यहाँ गेंद को निकाल दिया। पीछे खिलाड़ी है, रोकने का प्रयास असफल हुआ। एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए।
जस्ट बुखारा चौका मिलता हुआ सिमरन के बल्ले से, ये दूसरा चौका। सिमरन सिंह पहुंच गए 8 पे, कुल रन संख्या 14, 2 विकेट के नुकसान पर। और लगातार प्रयास यहाँ पर होता हुआ, वो जो खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पे है, बाउंड्री लाइन पे, और थोड़ा सा डीपी स्विच को रखा गया है, अब लेकर के आए हैं। और ये देखते हुए थोड़ा सा वाइड एंगल के साथ इस समय गेंदबाजी हो रही है, जहां तक आके माने का सवाल है। रन संख्या 14, 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद इस बार सीधे मिड ऑन पे, पर अनुमान नहीं लगा पाए, गेंद उनसे छिटके और निकल गई लॉन्ग ऑन पे, बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए एक अवसर बना था, पर अनुमान लगा नहीं पाए मिड ऑन के खिलाड़ी। 4 रन और खाते में। तीसरा चौका सिमरन के बल्ले से 12 पर पहुंच गए और कुल रन संख्या पहुंचा दी 18, 2 विकेट पे 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। सिमरन सिंह एक बेहतरीन बल्लेबाज है, अनुभवी खिलाड़ी है, अच्छा खासा अनुभव, बहुत ज्यादा क्रिकेट वो खेल चुके हैं और डडू रेंजर्स की ओर से भी उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है और इस समय सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद का एक बार फिर हवा में, ये मिस टाइम स्ट्रोक है, विकेट मिल सकता है सिमरन का। ये देख लीजिए, यहाँ एक और विकेट लगातार टॉप एज लगा, धीमी गति की गेंद, पढ़ नहीं पाए और मिस टाइम किया स्ट्रोक को, वहां कवर्स में पकड़े गए। एक और विकेट का पतन, सिमरन की पारी रही 12 तक सीमित, 6 गेंदें खेली, 12 बनाए, तीसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे। 18 पे 3, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। मंसूर, देखिए यही सूरत हाल रहा था आज टीम मकामा का, पर उसके बाद जो उनने अखबार छापा इस मैदान के अंदर, तो एक हफ्ते तक वो खबर चलेगी। जिस तरह से उनने बड़े बड़े अक्षरों में एक नया अखबार बना दिया इस मैदान के अंदर, एक नई समाचार पढ़ने का मौका दिया। बिल्कुल सुबह की नहीं और कल की बात नहीं, आज की बात करो नज़ीर साहब, मुझे लग रहा है कि आज वो हेडलाइन पे वो मैच होगा और सुबह की जो ताज़ा खबर और ताज़ा जानकारी जो आपको मिलेगी अखबार से, वो यही मिलेगी कि मागाम को आज अपने सरजमीन पर घुसकर मारा मकामा की टीम ने और शिकस्त दिया और खुद जाकर आगे के 16 में क्वालिफाई किया। ये सूरत हाल था तब उस वक्त मकामा की टीम का, पर उसके बाद इश्तियाक ने जो आज पारी खेली, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो उस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, या उस तरह की बल्लेबाजी करते, या उस तरह के मैदान के अंदर स्पोर्ट करते हैं। और यकीनी तौर पर हर दिन या हर नए खिलाड़ी जब आपके सामने होते हैं तो आप हर बार उस तरह के और पारियां नहीं खेल सकते, बट देखना होगा, क्योंकि सिमरन सिंह के ऊपर मुझे एक बड़ी नज़र थी, एक उम्मीद थी यहाँ टीम को कि सिमरन सिंह अगर चल पड़ा तो कुछ बेहतर होगा, पर उन्होंने भी अपना विकेट सस्ते में दिया। इमरान हारून और शेख जुनैद की जोड़ी मैदान के अंदर मेरे ख्याल से, क्योंकि राजा तनवीर चले गए, सिमरन सिंह चले गए, उनके साथ ही एक और चले गए, 3 गवाए, 18 रन, पावर प्ले जारी है, 287 रन, एक बड़ा लक्ष्य मिला है यहाँ हासिल करने के। इमरान हारून ना रखिए 0 के स्कोर पे नाबाद और शेख जुनैद मैदान के अंदर नाबाद। इमरान हारून सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। स्टम्प्स की लाइन में आती हुई गेंद को डिफ्लेक्ट किया खाली शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, गेंदबाज ने खुद जाकर आबिद ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, न सिर्फ डॉट के साथ प्रेशर बढ़ेगा बल्कि जो हदफ मिला है और उसका सबसे बड़ा प्रेशर है यहाँ टीम मागाम के, हालांकि यहाँ सॉरी और 11 ब्रदर्स कश्मीर के ऊपर। हालांकि वो जो पारी का आज सुबह के मैच की बात करेंगे, क्योंकि बीच बीच में हमें वो ओवर्स, वो गेंदबाज, वो लम्हे, वो पल याद आते हैं। और पारी का वो शायद मेरे ख्याल से 18वां ओवर था या 17वां ओवर था जो बासित ने डाला था, और उस मैच ने वहाँ उस ओवर ने मागाम की टीम को वो मैच हारा है। क्योंकि उस ओवर की अगर मैं बात करूँ, इस ओवर में 18वां था या 19वां था, मेरे ख्याल से 18वां ओवर था। तब कितने रन आए थे नज़ीर साहब? करीबन उस ओवर में 26 रन जो आए थे, और उसने पूरी तरह से मैच से बाहर किया था। और टीम यानी कि मागाम यूनाइटेड को जिन्होंने आज पहला मुकाबला इस मैदान के अंदर गवाया। फैसल बशीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गेंदबाज आबिद एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा ओवर द विकेट खूबसूरत एंड से, यानी कि पहाड़ी एंड से, जो काफी खूबसूरत इस वक्त अपने आगोश में दिखाई दे रहे। यहाँ गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर थर्ड मैन के ऊपर से गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में, यानी कि चौकी की मदद से आप जाकर टीम का जो स्कोर पहुंचा है वो है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। ये अब तक का लेखा जोखा इस और दूसरी पारी का। लेकिन ये बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, हारने वाली टीम को बाहर जाना होगा। दूसरे राउंड का मैच है ये, ऐसे में दूसरे राउंड के मैचेस, कुछ ही मैच अब आने बाकी है। कल भी कुछ मैचेस, 2 मैच आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें सिंहपोरा वॉरियर्स का मुकाबला होगा कल फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के साथ। यहाँ पे एक और विकेट मिल सकता है
है पर नहीं मिला, कैच छूटा और कवर पॉइंट। हालांकि कवर पर एक खिलाड़ी 30 गज दायरे पर खड़े फील्डिंग कर रहे थे 5 नंबर की जर्सी पे, उन्होंने एक आसान से कैच यहां ड्रॉप किया और जीवनदान मिला बैट्समैन को। मैं बात कर रहा था आने वाले मैच की, कल का जो मैच है सबसे पहले सुबह का मैच, सुबह के और जेसीसी मागाम बनाम तोस्मोदान जिमखाना के दरमियान पहला मैच है, वो दूसरे राउंड का मैच है। उसके बाद दिन का जो दूसरा मैच है उसमें सिंगपोरा वॉरियर्स का मुकाबला होगा फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के साथ, क्योंकि अब ज्यादा मैचेस आने बाकी नहीं है दूसरे राउंड के, यानी कि पहला राउंड भी मुकम्मल, दूसरा राउंड भी करीबन करीबन आप जाकर मुकम्मल होने वाला है। और उसके बाद देखना होगा कौन कौन सी वो टीम होगी जिन्हें आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा, उनको एक दूसरे के साथ टकराया जाएगा। 8 को बाहर जाना होगा, 8 को फिर बरकरार रहना होगा, फिर 8 को एक दूसरे के साथ यहाँ मैचेस खेलने होंगे, फिर वहां से 4, फिर 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और ये सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा। करीबन करीबन 5-7 दिन लगेंगे, करीबन 5-7-8 दिन लगेंगे। अगर मौसम ने साथ दिया तो ये टूर्नामेंट आप जाकर इख्तिताम पजीरों पर। बड़ी बात ये होती है कि न जाने वो कौन सी खुशकिस्मत टीम होगी जिन्हें इस साल का ये चौथा एडिशन अपने नाम करने का मौका मिलेगा। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। आबिद शेख अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, 11 रन देकर उन्हें 2 विकेट हासिल किया। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो 100 ज्यादा और विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज, बढ़िया गेंद पूरी तरह से यहां छकाया, हक्का बक्का रह गए। बल्लेबाज खाली तमाशा देखा और ताकते रह गए, और जहां गुडलिंगत से आगे जाकर गेंद टपका है तो अचानक जो खतरनाक ढंग से हवा में गेंद बुलंद हुई है और इस गेंद के लाइन से अपने बल्ले को अलग करना पड़ा मजबूरन। वहां बल्लेबाज शेख जुनेद को जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के लिए डॉट के साथ 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 3 पूरे ओवर्स आने काफी बाकी है, पर लंबा रास्ता जो है, लंबा सफर है वो तय करना बाकी है। पर यहाँ कोशिश तो रहेगी कि एक अच्छी साझेदारी, जब आप एक अच्छी साझेदारी निभाओगे, जब आप दबाव बनाओगे, जब आप प्रेशर बनाओगे, जब आप बड़े स्ट्रोक लगाओगे, ऊपर से वो जो आस्किंग रेट है वो 15.53 के, यानी कि और 16 के, हालांकि 16 के नजदीक आप जाकर मुझे और वो आस्किंग रेट नजर आ रही है। और 102 गेंदों में 164 रन अभी भी जीत के लिए बनाने हैं टीम को। नीचे रहती हुई गेंद क्रॉस द लाइन और गति में पूरी तरह से मिश्रण कर दिया, यानी कि कलाइयों का इस्तेमाल किया, खाली उंगलियों से इस गेंद को रिलीज बर कर दिया। वहां गेंदबाज ने अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, शरीर को झुकाया और यहां गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जाकर टकराई, विकेट एक और मिला। चौथा झटका लगा टीम को, 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे। उमर अजीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, मॉडर्न आउटफिट आपका शुक्रिया, फैसल बशीर तोस्मदान टेंट हाउस खाग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करे शाइनिंग स्टार पांपोर, हमेशा की तरह एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, उसके अलावा बंसल क्लासेस मागाम। अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हो, और आप सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान का जो टॉप कोचिंग सेंटर है बंसल, उसका एक शाख अब कश्मीर के अंदर भी है। बड़ी खुशखबरी है हमारे और उन बच्चों के लिए जो अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हो, वो मागाम के अंदर ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारे बच्चों के लिए। बंसल क्लासिक मागाम एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर है। हालांकि वो जो आने जाने के लिए आपके लिए एक गाड़ी भी मुफ्त में दस्तियाब रखेगी। आप मागाम बस स्टैंड से, यानी कि जो सुमो स्टैंड है, वहाँ से गाड़ी और पकड़ सकते हो, फिर स्कूल तक, स्कूल से फिर वापस यहाँ बस स्टैंड तक। ये एक अच्छी फैसिलिटी रखी है बंसल क्लासिक मागाम ने। अल-फला कॉम्प्लेक्स नियर मागाम पेट्रोल पंप के पास वो और कोचिंग सेंटर है। या अगर मैं और एक नई लोकेशन जो है अल हादी कॉम्प्लेक्स गुलमर्ग रोड मागाम, और इस लोकेशन से भी आपको वो और कोचिंग सेंटर नजर आएगा। वो एक बड़ी लोकेशन है जहाँ घर घर में हर घर की आवाज़, हर दिल की धड़कन, हर दिल में बसा हुआ नाम वो है जस्ट बुखारा रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने अपोजिट वो और बंसल क्लासेस मागाम का कोचिंग सेंटर वाक़ा है। अपने बच्चों को अगर आप एक अच्छी तालीम देना चाहते हो तो बंसल क्लासेस मागाम में ज़रूर अपने बच्चों को आप तालीम दिला सकते हैं, एक अच्छी तालीम। और मलिक ड्राई फ्रूट्स, एसबी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम। मिस्टर अल्ताफ साहब अभी भी फोन लाइन पर जो हमारे साथ बने हुए थे, उनने कहा था कि कल के अखबार में क्या होगा, अखबार में क्या होगा। हालांकि मैंने कहा था, उसने कहा न जाने क्या कुछ होगा कल के अखबार में पहले पन्ने पे, और यकीनी तौर पर कल का इंतजार करना होगा। फिर मीर साहब को वो अखबार भी पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पे सीधे बल्ले, ओ हो अल्लाह खैर करे,
ओ अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे। गेंदबाज के सर से जाकर टकराए। सारे खिलाड़ी उस ओर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ भाईचारा भी, और भाईचारे के साथ साथ प्यार और मोहब्बत जो है वो हमेशा बांटते रहते हैं। और ऐसे में अल्लाह ने खैर किया, ठीक ठाक नजर आ रहे क्योंकि वो फिर से और गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। आकिब वानी पहले हाथ से जाकर टकराए और उसके बाद वो जो और गेंद का रफ्तार था उसे हाथ से कम कर दिया और उसके कारण वहां और चोटिल होने से बच गए और गेंदबाज आकिब वानी। मैं बात कर रहा था उसके अलावा मीर वेजिटेबल्स मागाम जो हमारे स्पॉन्सर, या अल, हालांकि अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड, नाम ही काफी है अजवा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। 3-2-24 जो 4 विकेट के नुकसान पे विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी, एक के बाद एक पर यहां बड़ा और गेंद हवा में है, काफी ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं पर तमाशा देखा, बेबस नजर आए। गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही। अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा, हालांकि इस बार कोई इशारा अंपायर की तरफ से नहीं आया। 2 रन यानी कि 1 रन या 2 रन शायद पलटकर दूसरा रन पूरा कर दिया, या 1 रन, खाली 1 रन बनाने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 25 4 विकेट के नुकसान पे 3.3 चौथा ओवर और गेंदबाजी आकिब वानी के पास। दोनों विकेट उनके खाते में, 2 विकेट थे 4 में से। 1.3 यहाँ एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। चौका मिलता हुआ और 4 और खाते में जुड़ेंगे यहाँ 11 ब्रदर्स कश्मीर के। 4 के साथ ही रन संख्या 29। जस्ट बुखारा चौका, 4 विकेट पे 3.4 चौथा ओवर, मात्र 29 रन बना लिए हैं। शेख जुनैद 4 पे 3 गेंदों से, मीर ताहिर 1 पे 2 गेंद से और 1.4 ओवर में 18 रन खर्चे हैं। 2 विकेट मिले हैं आकिब वानी को शतक और उसके बाद गेंदबाजी में भूमिका निभा रहे हैं। 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं। प्रफुल्ल दावेदार मैन ऑफ द मैच के, जो शानदार प्रदर्शन उनका रहा है आज के मुकाबले में। अगली गेंद देकर के तैयार शेख जुनैद सामने, उनके लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आई। गेंद के आने का इंतजार किया, थोड़ा सा लेट खेले, लेट कट किया, पीछे खिलाड़ी थे और जब तक वो बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से गेंद को फील्ड करते सिंगल जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को। जी हाँ, एक और खाते में 30 पे 4, 3.5 ओवर की गेंदबाजी, ये चौथा ओवर और ऑन साइड में 4 खिलाड़ियों को तैनात किया गया है। शॉर्ट फाइन लेग पे एक खिलाड़ी है, शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है, यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर, हालांकि बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी तैनात पर वो दर्शक बनेंगे। गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का, शेख जुनैद के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। ओवर भी समाप्त हुआ, अंतिम गेंद पर छक्का है जस्ट बुखारा। 36 4 विकेट के नुकसान पर हर कोई चीज की सुविधा आपको, हर एक सुविधा आपको उपलब्ध है अगर आप जस्ट बुखारा का विजिट करेंगे। न सिर्फ रेस्टोरेंट पर के साथ में अगर हम बात करें बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, तो सब कुछ वहां पर उपलब्ध है और आप कॉफी की चुस्कियां भी वहां पर ले सकते हैं। वो अलग तरह का स्वाद है वहां पर। और कश्मीरी वाजवान की बात करें तो सबसे साफ, खालिश और प्योर बेहतरीन वाजवान जो है वो आप जस्ट बुखारा पे एंजॉय कर सकते हैं। एक बार जाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा जस्ट बुखारा की वाइब्स को। निश्चित तौर पे कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार, वहाँ अलग प्रकार का एक एक्सपीरियंस रहेगा, एक अलग प्रकार का स्वाद आपको मिलेगा। और सभी श्रोता जितने भी हमारे कश्मीर क्षेत्र के हैं या इस एडजॉइनिंग एरियाज, मागाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें, जितने भी एरियाज हैं उनकी बात करें तो एड्रेस जो है वो अपोजिट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप एग्रीकलान मागाम, जस्ट बुखारा पे आप आनंद ले सकते हैं। आप जाकर के उस स्वाद को चख सकते हैं, वो अलग प्रकार का स्वाद। हमेशा से हम कमेंट्री में कहते हैं कि वहां का स्वाद अलग है, आप एक बार जाइए, बार बार जाने को दिल करेगा। चलिए लीजिए, मुकाबले की बात करें तो मुकाबले में वो स्वाद आना बाकी है और वो जस्ट बुखारा का स्वाद, यहाँ पर वो पारी जो इश्तियाक ने खेली थी रेड लाइंस के लिए, वो उस प्रकार की पारी खेलेंगे तो निश्चित तौर पे वो जस्ट बुखारा स्वाद जो है वो यहाँ पर भी चखने का अवसर मिलेगा। फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज 37 4 विकेट पे 4.1। आबिद शेख का ये तीसरा ओवर, 2.1 और 12 रन, 2 विकेट और 2 विकेट मिले आकिब वानी को। एक और ऊंचा लंबा स्ट्रोक, उस और 2 खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या कैच होगा ये? जी नहीं, अनुमान नहीं लगा पाए। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने हर संभव प्रयास किया पर यहाँ कुछ रन जरूर मिले दोनों बल्लेबाजों को। 2 सबब थे और 2 के साथ 37 से बढ़कर 39 4 विकेट पे 4.2 5वां ओवर है। और अब तक की अगर हम बात करें तो एक बेहतर और शानदार क्रिकेट का मुकाबला, और ऐसे में अगर बात करी जाए एक अच्छा क्रिकेट का मुकाबला, पर यहाँ काफी लंबा सफर तय करना है आपको, इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है। 39 रन बना लिए हैं 4 विकेट पे 4.2 ओवर की गेंदबाजी में। शेख जुनैद और उनके साथ मीर ताहिर 9 पे 4 गेंदों से और शेख जुनैद ने 6 बनाए हैं, 5 गेंदें उन्होंने खेली हैं। बल्ला यहाँ पर बदला गया है, क्या ये बल्ला जी नहीं, वापस भेजा, उसी बल्ले को स्वीकार किया है जिससे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहाँ तक बल्लेबाज मीर ताहिर का सवाल है, एक बड़ी चुनौती उनके सामने, एक बड़ी साझेदारी
साझेदारी की आवश्यकता, एक बेहतर पार्टनरशिप निभाने की आवश्यकता, ताकि ओवर्स आपके पास काफी पड़े। ये मात्र 5वां ओवर है, पावर प्ले ऑन है। अगली गेंद लेग स्टंप पर, ये खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, दिशा और लंबाई पर नियंत्रण नहीं। गेंदबाज आबिद शेख को, और 1 रन और खाते में जुड़ेगा। 40 पे 4, 4.2, 5वां ओवर। ऑफ साइड में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 खिलाड़ी ऑफ साइड में है, और मात्र 2 खिलाड़ी ऑन साइड में। आप देखिए, शॉर्ट मिड विकेट पे 1 खिलाड़ी है और मिड ऑन पे 1 खिलाड़ी है, और वहीं पे ऑफ साइड की अगर हम बात करें तो आपके पास लॉन्ग ऑफ है, उसके अलावा कवर आपके पास है, पॉइंट आपके पास है, और उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट है, और वो जो वाइडिश गली है वो तैनात कर दी गई। शॉर्ट थर्ड मैन है, स्लिप को तैनात कर दिया गया। एक बेहतरीन आक्रमण लगा के रखा ऑफ साइड में यूएस स्पोर्ट्स के कप्तान ने। अगली गेंद लेकर के गेंदबाज आबिद शेख, उनकी ये गेंद तो अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, सही दिशा और लंबाई के साथ फेंकी हुई गेंद। मिडिल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद हल्का सा कोण बनाया, और एक बार फिर गेंद विकेट कीपर डार इम्तियाज के दस्ताने में पकड़ के रन के 40 पे 4, 4.3, 287 बनाने मैच जीतने के लिए यहाँ टीम 11 ब्रदर्स कश्मीर को। यह आखिरी मुकाबला आज के दिन का। कल 2 मुकाबले, पहले हाफ में ठीक 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। पहला मुकाबला होगा जेसीसी मागाम वर्सेस दोस्त मैदान जिमखाना के बीच, और दिन के 2 बजे एक और बड़ा क्रिकेट का महासंग्राम, जहां एक तरफ सिंहपुरा वॉरियर्स, दूसरी तरफ फ्रेंड्स वाटर्स नारबल। वो दूसरा मुकाबला होगा कल के दिन का। फिर लेग स्टंप पर खूबसूरत बेहतरीन फ्लिक, शानदार तरीके से लेग स्टंप पर यह गेंद थी, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए जस्ट बोखारा छक्का। कमाल का स्ट्रोक था, गति का इस्तेमाल किया, इस छक्के के साथ 46, 4 विकेट पे 4.5, 5वां ओवर, अंतिम गेंद का आना बाकी है। 287 बनाने हैं मैच जीतने के लिए, 40 बना लिए हैं, और यहां से अगर देखा जाए तो अभी भी करीब करीब 241 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। काफी लंबा सफर तय करना है, और हमने जिक्र किया था दूसरी पारी जब शुरुआत हुई थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, और आसान परिस्थितियां रहने वाली नहीं है। पूरा सामान आपके साथ रहना चाहिए। इस बार अगली गेंद, ये गेंद विकेट कीपर से भी चूक हुई, स्लिप कॉर्डन से भी चूक हुई, और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। भाई के रूप में ये चौका मिलता हुआ जस्ट बोखारा। 50 पूरे होते हुए 5 ओवर की संभवतः गेंदबाजी हुई है, और 50 रन पूरे हुए हैं। 5 ओवर में 50, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से, और यहां से मैच जीतने के लिए अगले 15 ओवर में, यानी कि 90 गेंदें आपके पास, 237 रन और बनाने हैं 90 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए। 6 विकेट सुरक्षित देना बाद जोड़ी, शेख जुनेद 6, मीर ताहिर 15। एक अच्छी साझेदारी की अब ज़रूरत है टीम को, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है। नामुमकिन सा लग रहा है, पर मुश्किल कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास एक अच्छी बल्लेबाज, जिस तरह से वो जो फ्लिक स्ट्रोक लिया था और कलाइयों के दम से वो एक बड़ा छक्का लगाया था शेख जुनेद के साथ, जो मीर ताहिर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए एक अच्छी साझेदारी निभाकर ही यहाँ इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर आने का बहुत बड़ा हालांकि अवसर मिलेगा। यानी कि इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर आना होगा, और वो जो दबाव है, वो जो प्रेशर है, उस दबाव को, उस प्रेशर को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे यहाँ यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के गेंदबाज। गेंदबाजी में परिवर्तन, जुबेर लेफ्टी, हालांकि लेफ्ट आर्म का इस्तेमाल किया, और ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, और खासकर अगर मैं जुबेर की बात करूं तो विकेट कीपर काफ़ी नज़दीक, एक स्लिप के साथ इस ओवर में पहली मर्तबा। हालांकि इस बार तो आगे आकर थोड़ा सा बाएं पैर को आगे बढ़ाया और क्रीज के अंदर दाएं पैर को मौजूद रखा, ये देखते हुए कि विकेट कीपर वहां काफ़ी नज़दीक है, और ऐसे में 1 रन पूरा करने का मौका मिला। इक्का दुक्का से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है, और चौके और छक्के लगाने होंगे तब जाकर यहाँ जीत मिल सकती है, क्योंकि अभी भी 236 रन बनाने जीत के लिए। हमारे साथ जम्मू से एक दोस्त हैं, और शाह यावर साहब, लोन अल्ताफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो आगे के 32 में जिम टीम ने काशफा किया था, इस बार बड़ा स्ट्रोक, हवाई रास्ते, और गेंद सीधे स्क्वायर क्षेत्र बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, बीच बीच में नहीं बल्कि हर गेंद पर आप जाकर प्रहार करना होगा। देखिए, आप लोगों को ये चीज़ जहन में रखना है कि हम मैच खेलने के लिए, हम जीतने के लिए आए, भले ही बड़ा लक्ष्य मिला है, पर हमें यहाँ लड़कर दिखाना होगा, यहाँ हमें एक अच्छी पारी खेलनी है, और यहाँ पे हमें लड़ाई और मुकम्मल तौर पे बरकरार लड़नी है यूएस स्पोर्ट्स, यहाँ यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के गेंदबाजों के साथ। इस बार तो दिशा से भटक गए, क्योंकि छक्का लगा, और यहाँ अब दिशा से भटक गए गेंदबाज। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, एक्स्ट्रा की सूरत में भी 1 रन का और इजाफा। अब ये भी गेंदबाज है, पर यहाँ गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, और देखना होगा, खिलाड़ी तो संतुलित हो रहे हैं, पर एक बार फिर कैच छूटा,
एक बार फिर कैच छूटा, यानी कि उन्होंने कैच लेने की कोशिश की और दो बाजू के बीच में से और गेंद बिल्कुल शरीर यानी कि सीने के साथ जाकर टकराई। कैच एक और ड्रॉप हुआ, यानी कि एक और कैच छूटा। लगातार यहाँ जीवन दान मिल रहा है और बल्लेबाजों को, यानी कि बल्लेबाज अगर मैं आमिर की बात करूं या शेख जुनीद की बात करूं, हालांकि आमिर को ये जीवन दान मिला जो नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं और स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज शेख जुनीद और आमिर ताहिर। अब यहाँ जीवन दान के सारे कितना फायदा लेंगे इस जीवन दान का और इस और का फायदा अब लेने की कोशिश भी करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि वो जानते हैं कि बार बार जाकर इस तरह के मौके नहीं मिलते, पर बार बार आप जाकर मौका मिल रहा है क्योंकि मिड ऑफ के खिलाड़ी जो ने 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं, यानी कि अब उसे वहां से हटाया गया, वहां नए खिलाड़ी को अब तैनात किया गया और खुद जाकर उस खिलाड़ी को कवर दायरे के अंदर यानी कि 30 गज दायरे पे जाकर खड़ा कर दिया गेंदबाज और कप्तान ने। जुबैर लेफ्टी एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे, हालांकि इस बार गेंद के घूमने का, टर्न होने का इंतजार किया और उसके बाद कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा डीप स्क्वायर की तरफ और उस ओर खिलाड़ी तैनात है। ऐसा लगा कि फुटबॉल, जिसे नजीर साहब कहते हैं कि फुटबॉल स्किल्स की तरह उन्हें गेंद को अंदर रोका, बाएं पैर से कभी दाएं पैर से, पर रोका जरूर वहां। सजाद ने 2 रन पलटकर दूसरा रन भी पूरा कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन और टीम के खाते में। फैसल बशीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। 3-4 कदमों का रन आप है यहाँ गेंदबाज जुबैर लेफ्टी का। इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार घूम कर खेला, स्ट्रोक पर पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ दोनों बल्लेबाजों को। हालांकि हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा तब जाकर आप बाकी 10, 8, 7, 8, 10, 12, 13 रन बना सकते हो हर ओवर में, क्योंकि आपको और यहाँ 15-15, हालांकि 15-15 नहीं बल्कि 16 के आसपास, पर यहाँ बड़ा स्ट्रोक लिया गेंद वाले बल्लेबाज ने, शेख जुनीद नहीं बल्कि वहाँ मीर ताहिर के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। देखिए कहीं जाएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है और आप मजा लीजिए इस मैच का, क्योंकि मीर ताहिर और शेख जुनीद मैदान के अंदर कहते हैं कि हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी जो होते हैं और वो दोनों के दोनों खिलाड़ी हार और जीत का फैसला करना जानते हैं, तो मैदान के अंदर लगातार छक्के लग रहे। एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। पावर प्ले की बात करेंगे, 6 ओवर मुकम्मल हुए, 68 टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे 15.84 के औसत से अगर रन बनाने टीम को, यानी कि अगर इसमें गिरावट नजर आएगी वो और छक्कों और चौकों की मदद से वो गिरावट नजर आएगी, क्योंकि इसमें छक्के चौके जब लग जाते हैं तो यकीनी तौर पर आस्किंग रेट में गिरावट फिर नजर आ जाती है। हमारे साथ जहांगीर अहमद, आपका बहुत बहुत। जहांगीर शायद अमन मैदान, जी हाँ जहांगीर अमन हमारे साथ है फैसल बशीर के साथ इस मैच का मजा ले रहे और टीम का स्कोर जा पहुंचा 68 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। हालांकि छक्के को भी काउंट किया स्कोर जैन अली और मैदान के अंदर हमारे साथ जो स्कोर इस वक्त स्कोर बोर्ड चला रहे हैं, जो बाहर से वो जो बड़े बड़े छक्के लग रहे हैं, गेंदों को वापस लाने का काम है वो मुस्तफा को वहां और उसकी जिम्मेदारी और उस पर आयद की गई है, वो बाहर से लगातार गेंदों को वापस ला रहे हैं। मीर ताहिर 28 पर नाबाद, 11 गेंदों का सामना किया। शेख जुनीद 10 पर नाबाद, 8 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया। 15.64, 13, 11.34 के औसत से टीम रन बना रहे। हालांकि एक बड़ा ओवर, 1-2 ओवर्स में अगर एक अच्छी बल्लेबाजी रही तो यकीनी तौर पर एक बार फिर यहाँ कमबैक करने का मौका मिलेगा। नए गेंदबाज सालिक आए हैं, पहली मर्तबा गेंदबाजी में परिवर्तन, क्योंकि एक और विकेट की तलाश। यहाँ जल्दबाजी पर यहाँ मौका मिला वापस जाने का। हालांकि खिलाड़ी ने थ्रो जरूर किया था वहाँ और नॉन स्ट्राइक एंड के ओर पर, यहाँ डायरेक्ट नहीं दिशाहीन था, बैकअप किया वहां पर सालिक ने, यानी कि यहाँ पे एक जोखिम भरा रन लेना चाहते थे और वापस भेजा। शेख जुनीद ने सही कॉल करके मीर ताहिर को वापस मिला, हालांकि वापस जाने का मौका मिला और वो अब जाकर सुरक्षित अपने क्रीज में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एक अच्छी बैटिंग की, क्योंकि 4 बल्लेबाज वापस चले गए वो टॉप ऑर्डर के, और कहते हैं ना कि वो टॉप ऑर्डर के जो महान बल्लेबाज होते हैं, जो एक अच्छी बैटिंग करते हैं, जो एक अच्छा और स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को, और उन्होंने कोई भी अच्छी अगर अच्छी साझेदारी निभाई होती तो ये सूरत हाल नहीं होता। यहाँ 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम का 4 बल्लेबाज बिल्कुल सस्ते में वापस गए। टीम का स्कोर 1 कम 70, 4 विकेट के नुकसान पे। पारी का 7वां ओवर जारी, यानी कि इसके बाद भी कई सारे ओवर आने बाकी, 1 रन मिलेगा और यहाँ बल्लेबाज मीर ताहिर को हालांकि मिसफील्ड हल्का सा हुआ पर दूसरा रन बनाने का मौका नहीं मिला। 1-1 रन से, यानी कि बीच बीच में जब छक्के चौके आएंगे, जब आपको यहाँ अपने आप को आप सेट करोगे या आप हर किसी गेंदबाज को पढ़ोगे या हर किसी गेंदबाज की लंबाई को
पहचानने में बल्लेबाज कामयाब हो जाते हैं, विकेट की परख करने में कामयाब हो जाते हैं, पहचान करने में कामयाब हो जाते हैं, अपने आप को सेट करते हैं, तो गेंद अपने आप जाकर फिर बैट पे आती है या अपने आप जाकर बाद में प्रेशर बढ़ जाता है गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि वो बार बार जाकर फिर गलती करते हैं। तो यकीनी तौर पर दबाव बढ़ेगा गेंदबाजों के ऊपर, पर बढ़ाने का काम इसी तरह लगातार जारी रखना होगा बैट्समैन मीर ताहिर और उनके साथी बल्लेबाज शेख जुनैद को। और मीर ताहिर के बल्ले से निकलने वाला एक और बड़ा यानी कि धमाकेदार लंबा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। ताहिर 35 पर नाबाद, 77 4 विकेट के नुकसान में 7वें ओवर का खेल जारी। नए गेंदबाज को लाया था सालिक को 3-4 कदमों करना, हालांकि तेज गेंदबाज को हटाकर स्पिनर्स का इस्तेमाल। अच्छी गेंद इस बार बाहर की तरफ गई है, पूरी तरह से शरीर का जो ताकत है, बैट स्पीड जो थी वो काफी कमाल की थी, पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंदा सीधे विकेट कीपर के पास डॉट के साथ 7 पूरे 77 4 विकेट के नुकसान में। मंसूर भाई, इस समय अगर बात करी जाए तो स्कोरबोर्ड पे बहुत अच्छी रन संख्या लगा दी है, 7 ओवर में 77 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से, पर 4 विकेट, ये एरिया ऑफ कंसर्न है। ये यहाँ पे उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 4 विकेट आपने गंवाए, पर ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण, 50 से अधिकतम की ये साझेदारी हो चुकी है। और वो जो पहली पारी की अगर हम बात करें, पहले 10 ओवर में कंट्रोल में सिचुएशन थी, 10 ओवर में 109 रन खर्चे थे वहां 11 ब्रदर्स की टीम ने, और अगले 10 ओवर जो पहली पारी के थे उनमें 177 रन बने थे, तो वहां से पूरी तरह से पासा पलटा था और 286 रन बने थे। वो कहीं ना कहीं वो इस पारी में वो रन जो है अधिकतम दिए हैं, करीब के 50-60 रन जो एक्स्ट्रा दिए हैं, ज्यादा रन उन्होंने खर्चे हैं, तो वो कहीं ना कहीं महंगे पड़ सकते हैं इस दूसरी पारी में, क्योंकि 4 विकेट शुरुआत में शेख जुनैद और उनके साथ मीर ताहिर बहुत ही बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। 35 पे 14 गेंदों से शेख जुनैद उनका समर्थन दे रहे हैं, 12 पे 11 गेंदों से। अच्छा जो है उनका निर्णय है, क्योंकि एक छोड़ वो बनाए हुए हैं, दूसरे छोड़ से मीर ताहिर लगातार युवा खिलाड़ी हैं, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ क्लीन हिटिंग कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन उनके बहुत बेहतर है। पर इस पारी को करीब 15 ओवर तक ले जाना होगा, तब जा करके कुछ बात बनने वाली है, क्योंकि हम चमत्कार की बात करते हैं। यहाँ आपके पास 6 विकेट हैं, इस मुकाबले को जीता जा सकता है, उसमें कोई दौरा नहीं। इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे, वहां पर हल्का सा टर्न, उस टर्न को खत्म किया शेख जुनैद ने, ऑफ साइड में पॉइंट की और 1 रन और खाते में जुड़ा। 78 पे 4, 7.1 ओवर की गेंदबाजी, 8वां ओवर गेंदबाजी का दायित्व जुबैर लेफ्टी के पास। 1.1 ओवर 19 रन, पहले ओवर में 18 खर्चीले साबित हुए थे, ये उनका दूसरा ओवर है। और अब सामने है मीर ताहिर, कड़ा संघर्ष। मीर ताहिर बैकफुट पर आई, गेंद के आने का इंतजार किया, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका। और ये युवा बल्लेबाज शैली क्या है, उनकी क्षमता क्या है, वो प्रतिभाशाली क्रिकेटर है, अनुभवी खिलाड़ी है, एक उभरते हुए टैलेंटेड खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, इस दबाव में वो बल्लेबाजी करते हैं, तो ये महानता है इस बल्लेबाज की, प्रशंसा करनी होगी। 82 पे 4, 7.2, 205 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अभी भी सफर काफी लंबा है, उस सफर तक पहुंचना जरूरी है। इस बार फिर बैकफुट पर करके गेंद के आने का इंतजार किया, वो थोड़ा सा लेट मोमेंट जो गेंद में इस गेंदबाज द्वारा उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। उस वो जो गेंद में घुमाव है, वो जो टर्न हो रही है, उस टर्न को समाप्त करने का प्रयास, अच्छी रणनीति इस समय बल्लेबाज की ताहिर मीर का, जहां तक सवाल है 11 ब्रदर्स के इस बल्लेबाज की यदि बात करें। 82 और अच्छी गेंद, एक बार फिर ऑफ स्टंप की और ये टर्न होती हुई गेंद, थोड़ा सा वाइड एंगल के साथ गेंदबाजी करते हैं, अच्छा मिश्रण करते हैं गेंदबाजी में, बिल्कुल 2-3 कदम का बॉलिंग रनअप है। ऐसे में अगली गेंद क्रीज के कोने से, यहाँ लॉफ्टेड स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ पे साइड स्क्रीन की और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोकारा छक्का। 88 4 विकेट के नुकसान पे और अब जाकर के 199 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 88 पे 4, 7.5 अंतिम गेंद का आना बाकी, 29 खर्चे 1.5 ओवर में, विकेट मिला नहीं है गेंदबाज जुबैर लेफ्टी को। आखिरी गेंद लेकर के ओवर की ताहिर मीर पहुंच गए 45 पे 18 मात्र गेंदों से, और ये बार बल्लेबाजी की आवश्यकता, इस ताबड़तोड़ आक्रामक शैली से बल्लेबाजी की आवश्यकता टीम 11 ब्रदर्स को, क्योंकि वो लक्ष्य जो है वो 287 का, वो आसान लक्ष्य नहीं है, तो उस तक पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास करना है, तो इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता। शेख जुनैद और मीर ताहिर, ये नाबाद जोड़ी हर संभव प्रयास कर रही है, और हमने जिक्र किया कि 15 ओवर तक इस पारी को ले जाइए, वहां से अंतिम 5 ओवर में सेट कीजिए कि आपको एक कैलकुलेशन आपके सामने होगा, किस आस्किंग रेट के साथ आपको अब जाना है, विकेट आपके हाथ में होंगे तो फिर उस रन चेज को पार किया जा सकता है। लेकिन दूसरे गेंदबाजों का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द साझेदारी को तोड़ा जाए। ये बल्लेबाज धीरे धीरे से सेट हो रहे हैं, एक बार वो जमे हुए बल्लेबाज है, तो हर संभव प्रयास करेंगे उस आस्किंग रेट को टच करने का, उस आस्किंग रेट को और कम करने का, उस आस्किंग रेट को और नीचा करने का, तो फिर अंतिम ओवर्स में अगर विकेट सुरक्षित रहे तो कुछ बाहरी पड़ सकता है यूएस स्पोर्ट्स की टीम को।
एक और खूबसूरत लॉन्ग ऑन पे गेंद सीमा रेखा से बाहर, थोड़ा सा वाइडिश के लिए और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद के पिच तक। वो देखिए यहाँ इस बल्लेबाज की मानसिकता मंसूर भाई में काफी प्रभावित हुआ। गेंद की लाइन में आ रहे हैं, गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं, फुटवर्क उनका बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, स्टेप आउट होकर के गेंद की पिच तक पहुंच रहे हैं। स्पिन गेंदबाजों के विरुद्ध उस टर्न को समाप्त होने का इंतजार करते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं ये खिलाड़ी और अर्धशतक पूरा कर लिया मात्र 19 गेंदों से। 51 पे नाबाद है मीर ताहिर। 94 4 विकेट पे 8 ओवर की गेंदबाजी, 12 ओवर का खेल, 2 ओवर में 35 खर्चे जुबैर लेफ्टी ने। शेख जुनैद 13 12 गेंदों से, मीर ताहिर 51 19 गेंदों से 94 पे 4, 6 विकेट सुरक्षित हैं। 12 ओवर का खेल, 72 गेंदों से 193 रन इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि अभी भी हम लगातार बात कर रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स में टिप्पणी कर रहे हैं इस मुकाबले पे कि यहाँ से सफ़र आसान रहने वाला नहीं है, पर जुझारू रूप, वो एग्रेशन, वो पॉजिटिव सोच, वो पॉजिटिव इंटेंट दिखाइए। आप बीच मैदान में बेहतर क्रिकेट खेलिए, आपकी जो मानसिकता है उसको गेम के मुताबिक, आपके गेम प्लान जो है उनके मुताबिक आप बल्लेबाजी कीजिए और गेंदबाजों के सामने आप किस प्रकार से प्रहार करेंगे, तो वो सब चीज़ें मैटर करेंगे इस मुकाबले में, इस पारी में 11 ब्रदर्स के लिए। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद लेकर के शेख जुनैद, लॉन्ग ऑफ पे 6 मिल जाएंगे जो स्मोकारा। तरबूजे को देख करके तरबूजा रंग पकड़ता है और यहाँ ये कहावत सही बैठती हुई। अब शेख जुनैद ने भी लॉन्ग ऑफ पे, उन्हें लगा कि उनकी रेंज में गेंद है तो चलिए प्रहार कीजिए, 6 मिल जाएंगे। जस्ट बुखारा 100 पूरे होते हुए 187 चाहिए जीत के लिए। 71 गेंदों से सालिक दूसरा ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं स्पिन गेंदबाज। अगली गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर, स्टंप्स को कवर किया, जाने पर दिया, वाइड का इशारा आया अंपायर का, दबाव गेंदबाज पे एक और सिंगल। 101 4 विकेट के नुकसान पे 8.1 ओवर की गेंदबाजी। शेख जुनैद 19 13 गेंदों से। एक दो बल्लेबाज जब चल पड़ते हैं तो काफ़ी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा आज हर किसी बात को गलत साबित कर दिया था इश्तियाक नबी ने, जिन्होंने मकामा की तरफ से 120-21 रनों की एक यादगार पारी खेली है। तो T20 इस पे कोई भरोसा नहीं है, डायमेंशन ज़्यादा बड़े नहीं है मैदान के अंदर, एक स्पॉट विकेट है बैटिंग करने के लिए। तो 2 बल्लेबाज सेट है, ये देखिए गाइड कर दिया बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ गेंद को, और गेंद और 2 खिलाड़ियों के बीच में से सीधे यहाँ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन। और ज़हूर अहमद मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो बदरन से हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे। मीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि ये जो टैलेंट आप इस वक्त मैदान के अंदर देख रहे हो, और इसी तरह का टैलेंट हम हमेशा अक्सर बेशतर इस टैलेंट को आगे प्रमोट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस तरह के खिलाड़ियों को हम हमेशा यानी कि आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, या इनका जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया को हम दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टैलेंट मुझे मैदान के अंदर नजर आ रहा है। इस बार पूरा ताकत लगाया पर खिलाड़ी को भेद नहीं पाए, 1 रन मिलेगा जरूर। अब हर ओवर में 3-3 2-2 1-1 छक्का मैदान के अंदर आ रहा है, यानी कि दबाव और प्रेशर लगातार बढ़ता चला। एक बड़ी साझेदारी अब तक निभाए अक्रॉस द लाइन, क्रॉस खेलने की कोशिश नहीं करनी है। सीधे बल्ले से खेलो तो रास्ता सीधा मिलेगा, क्रॉस खेलोगे तो यहाँ मुझे लग रहा है कि वापस जाना होगा, उल्टा रास्ता मिलेगा। यहाँ बैट्समैन शेख जुनैद को यानी कि डॉट का सामना करना पड़ा। 107 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी कि अभी भी 180 रन बनाने जीत के लिए 16.36 की औसत से। करो या मरो, डू और डाई, आर या पार, ये फैसला करना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरी तरह से इल्म है कि हमें 16.5 की औसत से रन बनाने, यानी कि हर ओवर में 2 छक्के 1 चौका लगाना जरूरी है, तब जाकर जीत मिल सकती है। क्योंकि यहाँ हर डॉट गेंद, हर सिंगल, हर डबल एक खतरे का पैगाम और एक खतरे का संदेशा लेकर आएगा टीम और 11 ब्रदर्स कश्मीर के लिए। और जहां 2 ऐसे बल्लेबाजों ने चौथे नहीं 5 विकेट पर एक अच्छी साझेदारी निभाई 107 4 विकेट के नुकसान पे। देखिए इस तरह के मैचेस, या इस तरह जब आपके पास अच्छे बल्लेबाज होते हैं और एक अच्छे बल्लेबाज को इस तरह के मैचेस में अपने आप को साबित करने का अवसर और मौका मिलता है। अपने आप को साबित किया मैदान के अंदर शेख जुनैद, हालांकि अभी ज्यादा लंबा सफर तय नहीं किया, 24 रन बनाए 17 गेंदों का, ये तो काफी नहीं है। काफी अगर करना है तो इसका इश्तियाक का रंग पकड़ना होगा, मीर ताहिर का रंग पकड़ना होगा, क्योंकि 52 पर नाबाद महज गेंदों का अगर मैं बात करूं तो 20 गेंदों का सामना के गेंदों और रनों में अभी काफी बड़ा अंतर मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको हर ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाना होगा। अब नए गेंदबाज, ये देखना होगा कि इस गेंदबाज का
इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि गेंदबाज भी अब थोड़े से यहाँ सोच विचार में नजर आ रहे, वो भी प्रेशर में नजर आ, उन्हें भी आप जाकर यहाँ कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। और शेख जुनेद और उसके साथ मीर ताहिर ने, देखिए मुझे और इस बात का इल्म है कि अगर ये दो बल्लेबाज लगातार इसी तरह बल्लेबाजी की तो ये मैच बाद में और जीतना मुश्किल हो जाएगा ये स्पोर्ट्स बादशाह बाकी टीम को, क्योंकि दो बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। ओवर द विकेट तेज गेंदबाज का इस्तेमाल जहां हिल एंड से यानी कि पहाड़ी एंड से खूबसूरत है। ग्रीन इस वक्त पूरी तरह से कश्मीर के नज़ारे, कश्मीर की पहाड़ियाँ, कश्मीर के वादी, कश्मीर के मैदान, कश्मीर के ज़मीन, कश्मीर के पेड़ पौधे इस वक्त पूरी तरह से सब्ज नजर आ रहे। तो यकीनी तौर पर काफ़ी अच्छा खुशगवार मौसम है। और उसी दिशा से जहां पहाड़ी एंड से गेंदबाजी करे, अपने कोटे का सबसे पहले ये देखेंगे कि इस गेंदबाज का या अरलान मैदान के अंदर रशीद गेंदबाजी करे अपना पहला ओवर, यानी कि गेंदबाजी में परिवर्तन। इस बार बढ़िया गेंद, थोड़ा सा गेंद को अंदर लाया, हालांकि वहां रास्ता देने की कोशिश की थी इस गेंद को और शेख जुनेद ने, पर गेंद शरीर से जाकर टकराई, विकेट कीपर की तरफ आई। डार इम्तियाज जो यूएस स्पोर्ट्स टीम के और इस टीम के ऑनर भी हैं, कप्तान भी है, खुद भी उनका एक स्पोर्ट शॉप है और उस स्पोर्ट शॉप के ऑनर भी है यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग के नाम से, और वो इस वक्त मैदान के अंदर विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। और इम्तियाज डार हालांकि विकेट के पीछे इस वक्त चिपके हुए, यहाँ गेंद पैड से जाकर टकराई, दौड़ पड़े गेंद के पीछे, हालांकि दौड़ लगाकर गेंद को रोकना पड़ा। 1 रन मिलेगा एक और, हालांकि इक्का दुक्का करके यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है गेंदबाजों को, क्योंकि गेंदबाजों को इससे खुशी मिलती है जब इक्का दुक्का करके काम चलाते हैं, और जब छक्के चौके लगते हैं तब जाकर यहाँ परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं बाद में गेंदबाज या बाक्सर खिलाड़ी, क्योंकि वो जानते हैं इक्का दुक्का से काम चलने वाला है, क्योंकि लगातार आस्किंग रेट बढ़ रही है, 16-16, 17-17 के औसत से रन बनाना और मुश्किल बात है, ऊपर से 4 बल्लेबाज गवाएं इस ओवर में अगली मर्तबा, ये तो गेप में जाएगी, सोने पे सुहागा, खेलना कहीं और चाहते, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। फैसल, बशीर, तनवीर, वानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस लाइव कवरेज को देख रहे हैं, कल के मैच का जो अपडेट हमने विस्तार से नजीर साहब ने वो जानकारी आप तक पहुंचाई। इस बार बढ़िया नीचे रहती हुई गेंद के लाइन से अलग हो गए, कुछ ज्यादा ही पीछे की तरफ आए थे स्ट्रोक लेने के लिए, पर दूर रहे इस गेंद से, विकेट कीपर के पास है, उन्होंने अपना काम अंजाम दिया। डार इम्तियाज विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। हर डॉट गेंद आप जाकर अपने साथ एक संदेशा लेकर आती है कि हर डॉट गेंद आपके लिए एक परेशानी का कारण, एक परेशानी का सबब यहां बन रहा है। यह टीम यूएस स्पोर्ट्स, हालांकि यहाँ 11 ब्रदर्स कश्मीर के लिए सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। इस बार फ्रंट फुट पर आकर गेंद को और कवर की तरफ खेला, उस दूर पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में 1 रन का और इजाफा। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ जो ताउन करे शाइनिंग स्टार पापोर एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, जो मागाम के अंदर जस्ट बुखारा रेस्टोरेंट है उसके अपोजिट एक बेहतरीन और यहाँ कोचिंग सेंटर है। हालांकि उस कोचिंग सेंटर की बात करेंगे तो भारत देश में एक ही ऐसा कोचिंग सेंटर है जहां कोटा के नाम से एक मशहूर तरीन कोचिंग सेंटर है, उसका यहां पे शाख भी आ चुका है। यानी कि मागाम के अंदर अगर अपने बच्चों को आप तालीम, एक अच्छी तालीम हालांकि दिलाना चाहते हो और आप जरूर बंसल क्लासेस मागाम के साथ राब्ता कायम कर सकते हो। अपोजिट या नहीं बल्कि अगल बगल में जो मागाम के अंदर एग्री कलान के अंदर पेट्रोल पंप है और वहां पे ये कोचिंग सेंटर वाक़ा है। उसके अलावा मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, जहां हर सुबह हम उन्हें सलाम करने के लिए जाते हैं, और वही अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यहामा नाम ही काफ़ी है, और गुलमर्ग रोड, हालांकि कान्यहामा के अंदर जो सोमो स्टॉप है और जहां से हम रेलवे की तरफ जाते हैं, हालांकि उससे पहले ही आपको मालूम है कि कहां पे गाड़ियां निकलती है, कहां पे गाड़ियां रुकती है, और वहां पे एक बेहतरीन ऑफर भी है, साफ सुथरा भी है और ब्रांडेड माल आपको वहां दस्तियाब रहेगा। और साल दर साल अजवा ड्राई फ्रूट्स के पास जो अजवा ड्राई फ्रूट्स जिसकी लोकेशन है कान्यहामा गुलमर्ग रोड, सभी स्पॉन्सर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 10 ओवर पूरे, दबाव प्रेशर अभी भी है, इस प्रेशर से बाहर आना होगा। इस प्रेशर को अगर रिलीज करना है अपने ऊपर से तो हर ओवर में बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। 17.3 शून्य के औसत से, यानी कि करीबन 18 के आसपास आप जाकर यहाँ, और दरकार औसत जो है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो गर्दिश करे। करंट रन रेट 11.4 शून्य के औसत। देखिए आने वाले 10 ओवर में अब ये फैसला आएगा कि क्या मैच जाएगा
जाएगा आज बादशाही बाग की जोली में, क्या ये कुपवाड़ा की जोली में जाएगा, जो इस वक्त मैदान के अंदर 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम और मैदान के अंदर उस बड़े लक्ष्य का 287 का पीछा करती हुई नजर आ रहे हैं। पर शेख जुनैद को एक अच्छी पारी खेलनी होगी। मीर ताहिर हालांकि भले ही एक अच्छी पारी खेले, पर इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा। न सिर्फ बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा, बल्कि आज छक्के और चौके ज्यादा लगाने होगी, जिस तरह से मखामा ने मैदान के अंदर लगा और एक सनसनीखेज, एक सनसनी मुकाबला, एक हारी हुई बाजी को आज जीता था और जिताया इश्तियाक नबी ने, जिन्हें 121-22 रनों की एक यादगार पारी खेली नाबाद इसी मैदान के अंदर। सुबह के मैच में नए गेंदबाज पारी का यानी कि 11वां ओवर शुरू होने वाला है। 10 ओवर मुकम्मल, 114, 4 विकेट के नुकसान पे गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री में तब्दीली। शेख नजीर आपकी खिदमत में हाजिर। थैंक यू मंसूर भाई। और जिक्र करें 10 ओवर का, 10 ओवर में 114, 4 विकेट गंवाए। और अगर यही तुलना करें पहली पारी की तो 10 ओवर में 109 रन बनाए थे और उसके बाद अगले 10 ओवर में 176, यहाँ अगले 10 ओवर में 173 बनाने, ये अंतर है। और कुल मिलाकर एक और दिलचस्प आंकड़ा अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस मैदान की अगर हम बात करें, आज के दिन की अगर हम बात करें, पहले मुकाबले में 20 ओवर की 2 पारियां, पहली पारी में जब 220 बने, दूसरी पारी में 226, 446, इस मुकाबले की पहली पारी में 286, तो उसके बाद इस यानी कि 20 ओवर वो 60 ओवर, 10 ओवर ये 70 ओवर, तो 70 ओवर में 748 रन बने हैं। ये है अब तक का लेखा जोखा इस विकेट पे। आपका तो सब्जेक्ट क्या था कॉलेज में और स्कूल के दिनों में, आपका सब्जेक्ट क्या था नजीर साहब? देखिए, मैथमेटिक्स मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है और तो उसके आपको हिसाब होगा। और निश्चित तौर पे यहाँ जोड़ लीजिए एक और जस्ट मुखारा, और न सिर्फ 754 बल्कि यहाँ रन संख्या 120। और बात नजीर साहब का हिसाब तो बड़ा क्लियर है, पर बेहिसाब यहाँ मैदान के अंदर आप जाकर मार रहे हैं बल्लेबाज मीर ताहिर। नजीर साहब कुछ कहना चाहते थे, आपने बात को जारी रखे नजीर साहब। अरे देखिए, बात हम कर रहे थे क्योंकि पिछली पारी की अगर हम बात करें इस मुकाबले में, जहां यूएस स्पोर्ट्स की टीम ने 10 ओवर में 109 रन बनाए थे, अगले 10 ओवर में 176, यहां 10 ओवर में 114 बने हैं, अगले 10 ओवर में 173 बनाने हैं। तो हमने जिक्र किया था वो जो 40-50 अतिरिक्त रन आए थे, तेज तरार वो विस्फोट किया था, कहीं ना कहीं वो अंतर रहने वाला है इस मुकाबले में। फिलहाल बात करें यहाँ ये पारी, और इस खिलाड़ी की प्रशंसा करनी होगी, मीर ताहिर 64 पे 25 गेंदों से, शेख जुनैद 25 पे, और शेख जुनैद को भी अब यहाँ से गियर बदलने होंगे क्योंकि आस्किंग रेट जो है वो करीब करीब 18 तक पहुंच चुका है। 59 मात्र गेंदें, 167 रन और बनाने हैं, 16.38 ये रन बनाए जा सकते हैं, पर उसके लिए जुझारू रूप चाहिए, उसके लिए एक सकारात्मक सोच चाहिए, उसके लिए एक एग्रेशन चाहिए, वो दिखाना होगा। न सिर्फ मीर ताहिर दिखा रहे हैं बल्कि साथ में शेख जुनैद को ऑफ स्टंप से बाहर वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास यहाँ पर गेंदबाज का डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। 120 पे 4, 10.2 ओवर की गेंदबाजी, 2.2 ओवर 31 रन, 2 विकेट। आकिब वानी आज शतक पूरा किया, वो ताबड़तोड़ वो विस्फोट किया, काफी ज्यादा छक्के आज लगे। अगर दोनों मुकाबलों की हम बात करें, वो पिछले मुकाबले में चाहे वो रेड लाइंस की टीम हो, चाहे उनके विरुद्ध मागाम यूनाइटेड की टीम हो, फिर यहाँ यूएस स्पोर्ट्स की टीम हो, या ऑफ स्टंप से बाहर एक बार फिर धीमी गति की गेंद, हालांकि उसको देखा बला छोड़ा और वाइड की मांग की जा रही थी अंपायर से, पर अंपायर जहांगीर जॉन ने उसको स्वीकार नहीं किया। एक और डॉट गेंद, 122 पे 4, 10.3 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद आकिब की, और इस बार रेंज में पैड पे टकराई अपील की जा रही है, पर गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं था, पैड पे टकराई थी और ऐसे में इस अपील को स्वीकार नहीं किया। समझते वो इंपैक्ट जो था वो लेग स्टंप से बाहर था और ऐसे में गेंद पिच होकर के लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, तो ये शायद कारण वहां रह सकता है एक अनुमान के तहत। जहांगीर जॉन ने इस अपील को स्वीकार नहीं किया। 120 पे 4, 10.4 ओवर की गेंदबाजी। शेख जुनैद 25 पे नॉन स्ट्राइक की चोट पे, ताहिर सामने है 64 पे। इस बार ताहिर के कनेक्शन में वो, एक बार फिर आपका स्वागत है। हालांकि बीच में हमारा संपर्क आपसे टूटा था, नेटवर्क इज नॉट इन अवर कंट्रोल, दैट इज व्हाई वी आर हेल्पलेस। और ऐसे में अगर जिक्र करें 127 पे 4 और 70 पे समझते पहुंच चुके, 71 पे 30 गेंदों से शेख जुनैद, 25 पे 19 गेंदों से। और ऐसे में अब तक 11 ओवर की गेंदबाजी, 127, 17.78 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। और देखा जाए तो एक बेहतर और शानदार मुकाबला, पर यहाँ से जुझारू रूप से बल्लेबाजी विस्फोट करना होगा दोनों छोर से, न सिर्फ शेख जुनैद को बल्कि साथ में ताहिर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 ओवर का खेल बचा है। साहब जोर मलिक और फयाज मलिक और राह, हालांकि बर इस वक्त हमारे साथ नजर, राह बर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सीलू और राह बाबर, हालांकि नहीं है और कि राह बाबर है या राहबर है, राह बाबर हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया सीलू से।
सीलू सोपोर से शायद देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तनवीर वानी जहांगीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क ने और गड़बड़ी की थी और उसके बाद तुरंत हमने उस पर काम किया। हालांकि आप सभी को मालूम है नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं है, तो सारे क्रिकेट शायकीनों को या देखने वालों को इस बात का इल्म होता है कि जब नेटवर्क चला जाता है तो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म फिर परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ एक रन पूरा किया, पलट कर दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, क्या पूरा किया जाएगा? जी हाँ, मौका था, दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और टीम के खाते में 130, 4 विकेट के नुकसान पे 18.12 के अवसर से रन बनाने हैं। 130 पे 4, 11.2 ओवर और आस्किंग रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 52 गेंदों से 157 रन चाहिए। ये पारी का 12वां ओवर। ये गेंद इस बार अच्छा स्ट्रोक था एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे। पीछे खिलाड़ी हैं, सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लेंगे, सिंगल मिल जाएगा शेख जुनैद को। मीर ताहिर सामने रहेंगे। 131 पे 4, 11.3 ओवर की गेंदबाजी। अच्छा क्रिकेट। ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पे खिलाड़ी को तैनात, उसके अलावा मिड विकेट बाउंड्री पे एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी। ये ऑन साइड की फील्ड है, तीनों खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे। और ऑफ साइड की बात करें, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पे, कवर दायरे के अंदर है, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन पे है, पॉइंट वहां पर है, बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट थर्ड मैन वहां पर है। स्लिप को हटा लिया गया है, पर कॉर्नर पे गेंद जा रही है, चौका मिल जाएगा वहां पर। गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट मौका। मीर ताहिर बहुत ही बेहतरीन और हर संभव प्रयास किया उन्होंने। वो अपनी शैली, अपनी क्षमता के अनुकूल बल्लेबाजी करे, अच्छी बल्लेबाजी। 76 पे 32 गेंदों से 135, 4 विकेट के नुकसान पे 11.4, 2 गेंदों का बाकी 12वें ओवर में। नज़ीर, सबसे बड़ी बात है कि दबाव जो आज टीम के ऊपर लाया, वो शुरुआती बल्लेबाजों ने आज अपनी टीम को एक बड़ा तोहफा दिया और दबाव और प्रेशर में लाया और उसके बाद प्रेशर में बैटिंग करनी पड़ी। और यहाँ पे देखना होगा क्या कुछ नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, जहांगीर जान की तरफ से आया। लेकिन ये जो नो बॉल आई थी आज मकामा को, और तब जाकर वहाँ ईद का चांद नजर आया था मकामा की टीम को। जब बासित ने वो नो बॉल फेंकी थी, तब जब नो बॉल करने की गुंजाइश नहीं थी, गलती करने की गुंजाइश नहीं थी, और तब जाकर यहाँ मकामा की टीम को और पूरी टीम को, न सिर्फ पूरी टीम को बल्कि इश्तियाक को ईद का चांद आज नजर आया था। 137, 4 विकेट के नुकसान पे लगे हाथ। यहाँ फ्री हिट का भी इशारा अंपायर की तरफ से आया। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का जहांगीर जान ने। आप जाकर ऊपर पंखा चलता है वो इशारा किया जिस तरह से बचपन में नर्सरी क्लास में स्कूली बच्चे पढ़ा करते थे, उसके बाद टीचर्स पढ़ाया करते थे, चलो बच्चों पढ़ो, ऊपर पंखा चलता है, और वो इशारा कर दिया जहांगीर जान ने। जहांगीर जान और उनके साथ मैदान के अंदर गवर लेगी। काफी देर के बाद वापसी पर फायदा, ये बड़ा फायदा लिया। खड़े खड़े जाकर थोड़ा सा अपने कदमों को पीछे की तरफ खींचा हुआ बैट्समैन ने, इनसाइड आउट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और छक्का। यहां जस्ट बुखारा मागाम का वारिस अहमद शेख, यासीन भट्ट, जावेद भट्ट और आरिश खान आपका बहुत बहुत से फयाज मलिक के साथ 143 रन 4 विकेट के नुकसान पे। शेख जुनैद को मालूम है कि यहाँ खामोश रहने से आप जाकर शिकार हाथ में नहीं आएगा और अपने आप को यहाँ जगाना होगा, यानी कि आप विस्फोट करना होगा, और विस्फोट कर रहे हैं मैदान के अंदर। पर इस बार डॉट सीधे विकेट कीपर के पास। इस डॉट के साथ अब कुल मिलाकर जो अब तक का सूरत हाल है, 143 रन 4 विकेट के नुकसान पे 12 पूरी 18 की औसत से हर ओवर में, यानी कि 120 रनों की साझेदारी ये पार्टनरशिप निभाई है। 5वें विकेट पर शेख जुनैद और मीर ताहिर ने। यकीनी तौर पर हम हमेशा कहते हैं कि पावर प्ले आपके नाम, मैच भी आपके नाम, यानी कि मैं ये कहूंगा कि बैटिंग करने के लिए कोई खराब विकेट नहीं थी, और विकेट के हिसाब से, मैदान के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से 227 रन बनाना मुश्किल बात नहीं थी। पर शुरुआत अच्छी नहीं मिली, स्टार्ट अच्छा नहीं मिला। 4 बल्लेबाजों ने आज पूरी तरह से यहां टीम को डुबोया 20 समंदर में। अब जाकर न सिर्फ वहां उस समंदर से बाहर निकाल रहे हैं अपने आप को, अपनी पूरी टीम को, मीर ताहिर और शेख जुनैद। हालांकि देखना होगा क्या इस और बैटिंग को लगातार, हालांकि ये सिलसिला तो जारी रखना होगा, आखिर तक खेलना होगा, तब जाकर जीत मिल सकती है। और वही, और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ छक्के चौके लगाने होंगे, तब जाकर आप जीत यहाँ हासिल कर सकते हो। शबीर सुल्तान भट्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गेंदबाजी में परिवर्तन, नया ओवर लेकर आए सालिक। उससे पहले 2 ओवर 22 रन, ये पहली गेंद, इस बार तो फॉलो थ्रू में काफी तेज स्ट्रोक था, हालांकि कैच करने का मौका तो नहीं मिला, यानी कि फील्डिंग कमाल की हम कह सकते हैं वहां सालिक की तरफ से। फॉलो थ्रू में जाकर एक और तेज स्ट्रोक ने रोका, यानी कि रन पूरा करने का मौका नहीं मिला। हर डॉट गेंद का यानी कि वैल्यू पता है यहाँ इम्तियाज डार को, सालिक को, जो विकेट कीपर, विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे, वो टीम के कप्तान है। पर यहाँ बड़ा स्ट्रोक, यहाँ तो हस्ताक्षर बैट से किया और गेंद सीधे मिड विकेट और स्कल के बीच में से हवाई रास्ते, और हवा ने रास्ता दिया, काट
काटा हवा को और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का लगा यहां जस्ट बुखारा मागाम का। डार्क बी वुल्फ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। किफायत हुसैन बहुत बहुत शुक्रिया, नाइस शॉट, अच्छा स्ट्रोक लिया बैट्समैन ने और 1 कम 50 कुल मिलाकर 150, यानी कि यहां 149 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पे। मजा है इस मैच में, न जाने आप कहां जाएगा ये मैच और मुकाबला। इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करना होगा। ये जो आप पारी खेल रहे हो, ये जो आपने बैटिंग की है, और इसका तभी जाकर कोई वैल्यू रहेगा जब आप यहां से जीत दिलाओगे अपने टीम 11 ब्रदर्स कश्मीर को। चलिए दर्शक भी मजा ले रहे हैं, हम भी इस वक्त लगातार बॉल टू बॉल आप तक ये सूचना, ये खबर, ये मैच, ये कमेंट्री और स्पोर्ट्स स्टेडियम आगाम से पहुंचा रहे। 150 यानी कि 3 अर्धशत की आप पारी अब तक खेली है और यहां टीम 11 ब्रदर्स कश्मीर ने इस बार बड़ा स्ट्रोक, हवा में गेंद, बट पीछे खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार तो फील्डिंग करने का अवसर मिलेगा। इस ओवर की बात करेंगे, 6-2 हो गए, 8 यानी कि 10 अभी आने बाकी है। कहने का मकसद है कि 18-18 के औसत से रन बनाने, 136 रन, जीत से दूर 44 गेंदों का आना बाकी है। सालिक का तीसरा ओवर इस ओवर में अगली मर्तबा, इस बार तो काफी दूर परिंदे यहां इस वक्त परवाज कर रहे हैं, पर गेंद ने भी परवाज कर दिया और काफी दूर गई है, काफी और ऊपर गई है गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर। नजीर एक बड़ा छक्का तो यकीनी तौर पर खोया हुआ मजा लौट आया। देखिए मैं समझता हूँ जो भी परिणाम हो, क्योंकि काफ़ी प्रभावित किया है न सिर्फ दर्शकों को बल्कि यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी हमें भी इस खिलाड़ी ने, अरे ये हमारा भी दायित्व बनता है, पूरे जितने भी हमारे स्पोर्ट्स लवर हैं, जितने भी हमारे टीम के ऑनर्स हैं, और निश्चित तौर पे उनका भी ये दायित्व बनता है कि इन युवाओं को बैक किया जाए, इन युवाओं को सपोर्ट किया जाए। तो देखिए क्या कला है, क्या टैलेंट है ये खिलाड़ी, और इस स्थिति में भी निडर होकर के क्रिकेट खेल रहे। एक और जस्ट बुखारा छक्का, फ्लैट 6, जी हाँ बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पे, और इन परिस्थितियों में आप अनुभवी खिलाड़ी को छोड़िए, इस युवा को देखिए, और इस दबाव में जहां 23 पे 4 विकेट वहां पे बल्लेबाजी के लिए आए, न सिर्फ अपनी पारी को बिल्ड किया, शुरुआत से ही एक मानसिकता देखिए बल्लेबाज की, एक महान बल्लेबाजी। और अपनी शतक से दूर, देखिए वही जिक्र हम कर रहे हैं, सिर्फ शतक यहाँ पर 4 रन दूर है, लेकिन उस शतक से भी कहीं ज्यादा महत्व है इस टैलेंटेड खिलाड़ी की इस पारी का, जो उन्होंने दबाव में खेली है। 23 पे 4 विकेट। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कभी कभार सोशल मीडिया पे जब मैं गुस्सा हो जाता हूं तो लोग कहते हैं शायद ये और इसी तरह का है या इसका ये शायद फितरत है। कभी कभार मैं गुस्सा जब करता हूं या गुस्सा दिखाता हूं, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आपने बड़े खिलाड़ियों को हमेशा सपोर्ट किया, हालांकि उन्हें अच्छा क्रिकेट खेला, अपने ज़माने में क्रिकेट खेला। अब उनकी बात हम अगर करेंगे, आगे जाने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा। मौका अगर मिलेगा तो इन युवाओं को जो मैदान के अंदर अपना जलवा दिखाते हैं, पर इन्हें हम सपोर्ट नहीं करते। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइव कवरेज को शेयर कीजिए, दिखाए पूरे हिंदुस्तान को, दिखाए पूरे कश्मीर को कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जहां कभी हम जाते हैं, दूर दराज इलाकों से बड़े खिलाड़ी उभर कर आते हैं, निकल कर आते हैं। 13 पूरे यानी कि आप जाकर 42 गेंदे 124 रन बनाने जीत के लिए। 163 13 ओवर में 7 ओवर का खेल, 17.71 आक्रामक शैली से बल्लेबाजी, 4 रन दूर अपने शतक से, 35 पे 24 गेंद से। और यहाँ शेख जुनैद की भी प्रशंसा करनी होगी, अनुभवी खिलाड़ी हैं, एक छोड़ पकड़ के रखा है, क्योंकि जब आप एक छोड़ से अपने साथी खिलाड़ी का जो है अनुभव बढ़ाते हैं, अपने साथी खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाते हैं, क्योंकि वो दूसरे छोर से जानते हैं कि एक साइड से जो है पारी चल रही है, आक्रामक शैली से बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरे छोर उनको पकड़ के रखना होगा। जब आवश्यकता पड़े, जब खराब गेंद मिले तो वो भी प्रहार कर सकते, वो क्षमता है शेख जुनैद में। पर यहाँ मीर ताहिर कमाल की बल्लेबाजी, आक्रमण, एक बार फिर क्रिकेट लवर्स को, एक बार फिर क्रिकेट के प्रशंसकों को दिखा दिया कि टैलेंट की कमी नहीं है, अनुभव की कमी नहीं है। इन परिस्थितियों में खेलना जानते हैं युवा खिलाड़ी कि चाहे किसी भी प्रकार के हालात हो, आपकी जो क्षमता आप उसके अनुकूल बल्लेबाजी करेंगे तो बड़े से बड़े स्तर को भी आप झेल सकते हैं। शेख जुनैद के बल्ले से काफी दूर सैर पे भेजा है, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का। एक और छक्का 169 पे 4.13 ओवर की गेंदबाजी। कि यहाँ मेहमान नवाजी के लिए तो कश्मीर के लोग जाने जाते हैं। मानहामा इस गांव का नाम है, जिस गांव में गेंद चली गई है। चलिए मेहमान नवाजी करने का मौका मिला, जरा चाय पिलाना इस गेंद को जिसे यहाँ भूख लगी है, और उसके बाद भेजा। और यहाँ शेख जुनैद ने मानहामा इस गेंद को एक बड़ा छक्का, हालांकि ये काफी लंबा और बड़ा छक्का इस मैच का। मंसूर अजीज, आपने बहुत जिक्र किया जगह का नाम मानहामा। शेख जुनैद ने कहा कि हम हैं, हमें आप मानिएगा, तो उन्होंने माना, यहाँ हम हैं दिखाया शेख जुनैद ने। लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल एक और, लेकिन इस बार मुसीबत में है, पीछे खिलाड़ी कैच थमा दिया और शेख जुनैद की पारी हो गई समाप्त। सेलिब्रेशन यहाँ पर फाइक फैयाज का अपने
पहले ही ओवर में सफलता प्राप्त की और अब उनको हाथ के इशारे से दिखा रहे हैं कि आप वापस जाइए मैदान से बाहर। और ऐसे में विकेट मिलता हुआ शेख जुनैद की सफलता यहां मिलती हुई अंततः 123 पे चौथा और अब जाकर के 169 पे जाकर के पांचवा, 13.2 और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 146 रनों की साझेदारी निभाई पांचवें विकेट के लिए शेख जुनैद और साथ ही ताहिर ने। जुनैद पारी समाप्त होती हुई और उन्होंने बनाए 26 गेंदों से 41 बनाए आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। 13.2 ओवर की गेंदबाजी, 118 चाहिए जीत के लिए और अभी भी 40 गेंदों का आना बाकी। निराश कदमों के साथ वापस लौट रहे हैं और उनके स्थान पर क्या साकिब को भेजा जाएगा या फिर अन्य किसी बल्लेबाज को। और एक बेहतरीन और शानदार मीर ताहिर 96 पे नाबाद है 38 गेंदों से और ऐसे में ये विकेट मिलता हुआ और यहाँ आजान का समय है, लौटेंगे कुछ समय के बाद। अजान के बाद दोबारा हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं। यानी कि अब पानी का वक्फा भी था, थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा आराम करने का मौका मिला, एक दूसरे के साथ मुलाकात करने का मौका मिला और तालमेल और फिर से यहाँ बनाने का मौका मिला गेंदबाजों को, क्योंकि लगातार तालमेल में गड़बड़ी और उसके बाद विकेट मिला था। इस बार तो एक और बड़ा स्ट्रोक, क्योंकि अब इस तरह के स्ट्रोक लगाने ही होंगे और अब नए बल्लेबाज आए। अबरार पीर शायद मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए। अबरार ने आते ही आते बड़ा छक्का यहाँ अर्जित कर दिया अपनी टीम के लिए, यानी कि 2 छक्के इस ओवर में। अबरार पीर के बल्ले से पहला छक्का जस्ट बुखारा मागाम का अभी अभी डगआउट से नमूदार। हालांकि हर बल्लेबाज को इस बात का इल्म है कि मेरा अब काम क्या है, मैच क्या कह रहा है, विकेट क्या कह रहा है, हालात क्या कह रहे हैं, हर ओवर क्या कह रहा है, आने वाले ओवर्स क्या कह रहे हैं, स्कोर बोर्ड क्या कह रहा है या लक्ष्य क्या कर रहा है, और उसी हिसाब से आप जाकर यहाँ मैदान के अंदर बल्लेबाज। इस बार तो बाहर गई है, वाइड का इशारा अंपायर जान की तरफ से, टप्पा खाने के बाद और बाहर की ओर गए। लगातार यहाँ ड्रामा मैदान के अंदर जा रही है और दर्शक भी उत्साह में जाकर इस मैच का मजा ले रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छी तादाद है दर्शकों की जो इस मैदान के अंदर इस मैच का इस वक्त न सिर्फ गवाह बन रहे हैं बल्कि मजा ले रहे हैं इस मैच का। 176 5 विकेट के नुकसान पे 39 गेंदे 111 17 की औसत से रन बनाने टीम को मुश्किल नहीं है, पर काम लगातार करना होगा इसी तरह बल्लेबाजों को। भले ही शेख जुनैद चले गए पर अबरार पीर भी किसी से कम नहीं है, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार बढ़िया गेंद थी, अचानक जाकर वहां गेंद तो खतरनाक ढंग से बल्लेबाज की तरफ हवा में बुलंद हुई है, जैसे तैसे करके हड़बड़ाई अंदाज में गेंद को शरीर से दूर धकेला और रन पूरा किया। 1 रन और टीम के खाते में 177 5 विकेट के नुकसान पे 13.4 ओवर की गेंदबाजी। अबरार पीर और मीर ताहिर, हालांकि ताहिर को एक बड़ी पारी खेलनी होगी, शतक के नजदीक है। अजान फिर से शुरू, जैसे मुकम्मल होगी दोबारा लौट आएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए हमारी आवाज का। एक और छक्का।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शब्बा अर्धा गुन्नू वूडी अजान के बाद दोबारा हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं। 36 गेंदें 100 रन बनाने हैं जीत के लिए यहाँ टीम को, हालांकि यहाँ तक आए तो अब ये कौन सी बड़ी बात है 36 गेंदों में 100 रन बनाना। मुझे लग रहा है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुझे लग रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है टीम 11 ब्रदर्स कश्मीर के लिए, क्योंकि एक बड़ी साझेदारी, न सिर्फ एक बड़ी साझेदारी पर जिस तरह से उन्हें छक्कों चौकों में डील कर दी और यहाँ पे एक से बढ़कर एक छक्के लगाए, और ऐसे में अब 36 गेंदों में 100 रन बनाना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। सामना करेंगे इस ओवर क्या पहली गेंद का, और पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, विट मिली, रूम मिलाया बैट्समैन को, खड़े खड़े जाकर इस गेंद को निकाला, गेंद लगातार बाउंड्री लाइन से बाहर। हालांकि एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। ऐसा लग रहा है कि बेबस नजर आ रहे मैदान के अंदर खिलाड़ी, ऐसा लग रहा है कि कोई भी खिलाड़ी है नहीं मैदान के अंदर, जिस तरह से गेप में खेल रहे, जिस तरह से हवाई रास्ते मैदान के अंदर स्ट्रोक लग रहे हैं। और पहली गेंद पर चौका लगा, आपके पास मौका है, करना भी जरूरी है, बड़ा ओवर यहां लाना होगा अपनी टीम के लिए। अबरार पीर को, अबरार पीर अभी अभी डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का एक और चौका, एक बार फिर एक और चौका निकलता हुआ, और यहाँ कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से और लगातार बैक टू बैक दूसरी गेंद पर दूसरा चौका। अबरार पीर का तीर एक बार फिर यहाँ सीधे निशाने पर लगा। यहाँ 195 पर पहुंचा टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 2 गेंदों में 2 चौके और मैदान के अंदर लगे। धीरे 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 जाकर अब जाकर यहाँ वो जो 287 का लक्ष्य मिला है और उसका पीछा करती हुई मैदान के अंदर पर उसके करीब ही अब जाकर पहुंचने लगी है। और यहाँ 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम काफी बेहतरीन पारी अब तक खेली बल्लेबाज ने। यहाँ डॉट थोड़ा सा आगे डाला इस गेंद को और अपने स्पॉट को थोड़ा सा चेंज कर दिया और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद के साथ यहाँ अब राहत की सांस मिलेगी यूएस स्पोर्ट्स पातशाही की पूरी टीम को, क्योंकि वो जानते हैं हमारा जो खुराक है, हमारा जो हथियार है, हमारी जो कामयाबी है, और वो डॉट गेंद है। और वो डॉट गेंद यहाँ खेली बल्लेबाज अबरार पीर ने। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, फिर से यहाँ डॉट, इस बार तो ऑफ स्टंप के और आसपास जाकर गेंद ने टप्पा खाया था। जान की तरफ इशारा करे पर वहां से नकारा उन्हें और सर लाकर साफ ये दिखाया कि गेंद बाहर नहीं जा रही थी। आपने गेंद का पीछा किया, आपको लगा गेंद बाहर है, पर बाहर नहीं थी गेंद, क्योंकि आपके गेंद का पीछा कर रहे थे। डॉट गेंद का सामना करना पड़ा। इस डॉट गेंद के साथ कुल मिलाकर ये पारी का 16वां ओवर, हालांकि 15वां ओवर जारी, इसके बाद भी कई सारे ओवर जाने बाकी। आप बने रहे, देखते रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव को। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, इस बार तो बड़ा स्ट्रोक, ये बड़ा है, देखना होगा कहां जाएगी। एक टप्पा खाया, क्या उस पार खाया या इस पार खाया, इशारा किया जानगिर जान ने कि गेंद ने इस पार टप्पा खाया, दम उस पार लिया। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। हर ओवर में ये इनकी मजबूरी है, ये इनका काम है, ये इनका मिशन है कि हमें हर ओवर में 17-17 और 18-18 के औसत से रन बनाने। 3 चौके आए, अंतिम गेंद आनी बाकी इस ओवर में। आखिरी मर्तबा गेंद करके दायात के बल्लेबाज को, इस बार तो फिर से गेप का इस्तेमाल किया और 100 खिलाड़ी तैनात है।
कोई मौका नहीं, बेबस नजर आए, गेंद वाइड एज लॉन्ग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। इस ओवर में 4 चौके आए, अगर हिसाब लगाएंगे तो चौकों की मदद से 16 रन दिए इस ओवर में। और इस गेंदबाज ने सोहेब डार के ऊपर प्रहार, इससे पहले जो ओवर डाला उसमें भी काफी छक्के, वहां भी प्रहार, यहां भी प्रहार, और प्रहार करेंगे तो बाहर आएगा। 203, 5 विकेट के नुकसान पे 15 पूरे 30 गेंदे 84 रन बनाने। और मुझे नहीं लग रहा कि अब टीम जीत से दूर है अगर ये सिलसिला जारी रहा। लगातार रनों की बरसात और निश्चित तौर पे आज रनों का अखाड़ा ये मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम। अगर हम बात करें 446 पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में 285 और इस मुकाबले में 203 अब तक, यानी कि कुल मिलाकर 489 और उसके बाद 446 जोड़ लीजिए 800 और 11 और जोड़ लीजिए तो फिर 934 रन बने आज पूरे दिन में। और कुल ओवर्स की अगर हम बात करें तो 75 ओवर अभी तक हुए, 75 ओवर में 934 रन बने हैं। अगर ये और इन्होंने ये लक्ष्य और हदफ हासिल किया तो कितने रन, फिर अगर आप हिसाब करोगे तो कितने रन बनेंगे आज पूरे दिन के? देखिए अभी तक जो 934 रन बने हैं और यहां से जीत के लिए 84 रन और जोड़ लीजिएगा 16 उसमें आ जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 950 और फिर यहां बचेंगे जो 68 रन, तो कुल मिलाकर 1000 करीब 28 रन, 1028 रन बनेंगे इस मैच में, इस पूरे मुकाबले में। और एक ही मैदान में मैंने पहले जिक्र किया, एक शब्द इस्तेमाल किया, रनों का अखाड़ा आज ये मैदान मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम। वो तो सुबह से नजर है, इसका क्रेडिट जाता है मुस्तफा को, बैटिंग पैराडाइज विकेट हमेशा बनाते हैं, क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि मुझे मजा आना चाहिए और गेंदबाजों को सजा मिलना चाहिए। और यहाँ मजा आ रहा है दर्शकों को और यहाँ मजा आ रहा है देखने वालों को, सजा मिल रहा है गेंदबाजों को। और कभी ना कहीं कि किसी ना किसी दिन और कभी कभार वो और गेंदबाजों के लिए भी एक अच्छी विकेट तैयार करते हैं, पर अक्सर बेशतर ज्यादा बल्लेबाजों को ही फायदा मिलता है। जब आपके पास बल्लेबाज होते हैं आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, पर उसके लिए अपने हौसले को बुलंद करना होता है, अपनी बल्लेबाजी को बुलंद करना होता है, अपने परों को खोलना होता है, उड़ान भरने का आपके पास मौका है, जरा उड़ान भरकर दिखाए। यहाँ मैदान के अंदर मीर ताहिर और उसके साथ अबरार पीर को शतकिया पारी खेलिए, पर मुझे लग रहा है ये काफी नहीं है। काफी है कि आपको वो जो आपका जो गोल है और उसे छूना, उसे हासिल करना 287 रनों का, यानी कि आप 84 रन 30 गेंदें आने बाकी ओवर द विकेट। इस ओवर में अरलान पहली मर्तबा गेंद करेंगे, फुल टॉस, ज्यादा ताकत नहीं मिला और गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई। 1 रन और टीम के खाते में से 1 रन के सच स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा, यानी कि इक्का दुक्का से काम चलाओगे तो काम बनने वाला नहीं है, काम बिगड़ने वाला। यहाँ के देखिए काम बिगड़ जाएगा आपका, सिंगल डबल से छक्के चौके लगाओगे तो बाहर आएगा खुशगवार, आपका टीम जो है खुशगवार नजर आएगी। और यहाँ पे टॉप एज लगा, विकेट कीपर उस ओर है, देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे। जी नहीं, यहाँ पे रोकने का कोई मौका नहीं मिला विकेट कीपर के सर के ऊपर से, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का दर्शकों की एक अच्छी तादाद, न सिर्फ एक अच्छी तादाद बल्कि शोर मैदान के अंदर इस वक्त बरपा है, क्योंकि उत्साह बढ़ा रहे हैं, बल्लेबाज का उत्साह बढ़ा रहे, गेंदबाज का मजा ले रहे हैं, बल्लेबाजों का बल्लेबाजी का गेंदबाजी का। तो यकीनी तौर पर दर्शक आते हैं मजा लेने के लिए। और 208 रन 5 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदों में 5 रन, 4 आने बाकी, यानी मैं गेंदों की बात कर रहा हूं। 28 गेंदों से 79 की आवश्यकता, यहां पर बोल्ड हो गए अबरार पीर अथवा मीर ताहिर, ये देखना होगा। विकेट मिलता हुआ अंततः एक और विकेट का पतन होता हुआ अबरार आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। एक बेहतरीन तेज तरार पारी उन्होंने खेली लेकिन आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। यहां छठा विकेट मिलता हुआ 208 पे ये छठा विकेट गवाया है 15.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। मीर ताहिर 107 पे नवाज ने 47 गेंद उन्होंने खेली है। अरलान रशीद को ये पहली सफलता, 2.3 ओवर 28 रन इस मुकाबले में अब तक उन्होंने खर्चे इस मैच में, इस पारी में। और अभी भी जीत के लिए 17.5 आसान परिस्थितियां है नहीं, 27 गेंदों से 79 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए 11 ब्रदर्स कश्मीर की टीम को। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब तक 7 हर 2 936 रन बन चुके हैं इस मैच में। चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है। मेरा साथी कमेंटेटर शेख नज़ीर, लोग लिख रहे हैं कि हमें रेडियो कमेंट्री की बड़ी याद आती, और रेडियो कमेंट्री जो थी उसमें बनर्जी की आवाज़ इस तरह की थी, और बनर्जी की आवाज़ एक बार फिर हमें कश्मीर के अंदर सुन रहे हैं नज़ीर साहब की ज़ुबानी। तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा, ये अल्लाह का बड़ा तोहफ़ा है नज़ीर साहब को। 208 6 विकेट के नुकसान पे 15.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। मैच होते रहेंगे, मैच आते रहेंगे, दिन बदलते रहेंगे, मौसम बदलता रहेगा। हमारे लिए दुआ करना, हम भी हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं करते रहते हैं। आप घर बैठे बैठे इस वक्त जो मैच देख रहे हैं और इस मैच के, इस टूर्नामेंट के, या सॉरी इस चैनल के स्पॉन्सर
स्पॉन्सर्स का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। सैनिक स्टार पांपोर का, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया का, बंसल क्लासेस मागाम, जो मागाम के अंदर एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर है जहाँ पे आपके बच्चे एक अच्छी बेहतरीन तालीम हासिल कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ज़ेरी तालीम भी है। और मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम है, SP स्पोर्ट्स बड़गाम है, जस्ट बुखारा मागाम है, मीर वेजिटेबल्स मागाम है, अजवा नामी काफ़ी कानियामा गुलमर्ग रोड, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले मैचेस का अपडेट, जो सुबह सबसे बेहतरीन मुकाबला है, एक तरफ यहाँ तोस मैदान से दूर दराज से आई हुई टीम को कल यहाँ मैदान के अंदर JCC मागाम के साथ यहाँ मैदान के अंदर खेलना होगा। और दिन के दूसरे मैच में सिंगपोरा का मुकाबला होगा फ्रंट्स मोटर नार्बल के साथ, यानी कि इश्तियाक रसूलिया, बाकी सारे खिलाड़ी आपको इस मैदान के अंदर कल नजर आएंगे अगर बात करेंगे। तो और यहाँ जहांगीर लोन की फयाज मलिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, सलामत रखें। मोहम्मद आमिर खान इस वक्त फैसल बशीर के साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं। और यहाँ गेंद हवा में कवर के ऊपर से जाकर गेंद सीधे कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका आफान फिरदौस मैदान के अंदर नए बैट्समैन आए। और क्योंकि अभी बल्लेबाज जो क्लीन बोल्ड होकर जो मैदान छोड़कर वापस जा चुके हैं। और मीर ताहिर अभी नाबाद 111 बनाए, 42 गेंदों का सामना किया। 213 पे 6, 74 चाहिए जीत के लिए, 25 गेंदों का आना बाकी, 25 गेंदों से 74 की आवश्यकता। और अरलान रशीद युवा गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी, कुछ यॉर्कर्स का प्रयास करेंगे। यहाँ एक बार फिर फुलर लेंथ की गेंद खूबसूरती के साथ खेला, वहां पीछे खिलाड़ी हैं, लॉन्ग ऑफ पे थोड़ा सा वाइड ने गेंद को फील्ड कर लिया, एक सिंगल मिलता हुआ एक और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। 214 ओवर समाप्त हुआ है, 286 के जवाब में 214 रन 6 विकेट पे 16 ओवर में बने हैं। 4 ओवर का खेल, 18.25 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने, 13.36 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं। 18 गेंदें, 73 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए, थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति। और यहां अगर देखा जाए तो आपके पास अभी भी 4 ओवर क्षमा कीजिएगा, 24 गेंदों से 73 रन बनाने हैं। तो कुल मिलाकर एक बेहतर और शानदार मुकाबला, हालांकि 18 से ऊपर का थोड़ा सा जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट है। और निश्चित तौर पे 1-2 बड़े ओवर तलाशने होंगे यहाँ टीम को, तब जा करके इस मैच को जीता जा सकता है। पर कुल मिलाकर कड़ा संघर्ष, और क्या बेहतरीन पारी खेली आज मीर ताहिर ने। शेख जुनैद ने भी बहुत ही बेहतरीन सहयोग किया, उसके बाद अबरार पीर ने भी एक 30-35 रनों की वो तेज तरार पारी खेली, वो कैमियो खेला, जिसके चलते यहाँ इस स्थिति में ला खड़ा कर दिया टीम को। 214, 6 विकेट के नुकसान पर 23 पे 4 गिरे थे, वहां से 214 तक पहुंच चुकी है टीम। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, और उस गेंद की लाइन में आए और गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन पे, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका, 4 और खाते में जोड़ते हुए 218 रन संख्या पहुंच चुकी है यहाँ। और अभी भी इस मैच में काफी कुछ बाकी, बिल्कुल आसान नहीं लेना होगा यहाँ ये स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम को, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि सामने वाले भी खिलाड़ी है और वो भी जीत की तलाश में। अगर आपने इसी तरह फील्डिंग की थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया तो मुझे लग रहा है कि खरगोश और कछुए की कहानी मैदान के अंदर बयान हो जाएगी। ये देखिए, जगह बनाकर गेंद के आने का इंतजार किया, मीर ताहिर लगातार मैदान के अंदर प्रहार कर रहे हैं, बड़ा छक्का मिडल ऑफ द बैट, जगह बनाकर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को दर्शक बनाया और मुस्तफा को खिलाड़ी बनना पड़ा, वो बाहर जाकर गेंदों को लगातार वापस ला रहे। एक बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का, 22 गेंदों से 63 चाहिए मैच जीतने के लिए, 224 ये स्कोर बोर्ड पे है। 6 विकेट पे 11 ब्रदर्स कश्मीर, 287 चाहिए मैच जीतने के लिए। US स्पोर्ट्स बादशाही बाग श्रीनगर क्रिकेट क्लब के विरुद्ध अगली गेंद लेकर के तैयार, सोहेब डार का ये दूसरा ओवर है, 26 खर्चे हैं। एक और बेहतर स्ट्रोक, कॉर्नर पे खाली इलाका चुना है, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। एक और खूबसूरत चौका, 228, 59 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और अभी भी 21 गेंदों का आना बाकी है। और निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्वक लाजवाब बेहतरीन मुकाबला। मंसूर, आप अपनी आवाज को जारी रखिएगा। 21 गेंदें, 59 रन। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वही कहानी एक बार फिर, वही कमेंट्री हमें एक बार फिर करनी पड़ेगी जो कमेंट्री हमने और सुबह के मैच में की, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी आज उलटफेर हुआ, काफ़ी पलटवार हुआ, वहाँ काफ़ी बदलाव मैंने उस मैच में भी देखा, कभी उधर कभी इधर, कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी खुशी कभी गम, कभी हार कभी जीत, और ये कुछ सिलसिला आज शुरुआती मैच में और जारी वो सारी रहा। पर इस मैच की बात करेंगे तो कहानी सेम मुझे नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा ओवर तो एक बार फिर यहाँ हलक में जाना है, और क्योंकि और इम्तियाज को इस बात का इल्म है कि मीर ताहिर मैदान के अंदर नाबाद है, यहाँ पे 1 रन मिलेगा। मीर ताहिर हालांकि उसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक को अपने पास रखना होगा। इस ओवर में 1 छक्का, 2 चौके और 1 सिंगल के साथ अंतिम गेंद आनी बाकी है। सोहेब डार उनके ऊपर प्रहार और 1.5 ओवर की गेंदबाजी में 31 रन खर्च किए, यानी कि विकेट न सिर्फ यहाँ विकेट मिला, न यहाँ पे मैडन डाला इस गेंदबाज। इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार तेज रफ्तार से और गोली की गति से
ही गेंद फेंकी थी और गेंदबाज इस बार रफ्तार को यहां पकड़ नहीं पाए बल्लेबाज आफान फिरदौस। गेंद विकेट कीपर की तरफ आई, इम्तियाज की तारीफ करनी होगी। गैदर नहीं किया बल्कि दाएं पैर से जाकर, जिस तरह से हम फुटबॉल का इस्तेमाल करते फुटबॉल खेलते हैं, और उसी तरह जाकर यहां गेंद को रोका और दूसरे खिलाड़ी ने बैकअप कर दिया। दिलीप फयाज, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे काफी करीबी दोस्त हैं, मेरे यार हैं दिलीप फयाज बादशाही बाग से। उन्होंने तशरीफ फरमाया अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। दिलीप फयाज का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनका आभारी हूं क्योंकि इतने दूर से आए हैं अपनी टीम बादशाही बाग को सपोर्ट करने के लिए। 229 6 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदे 58 रन बनाने 19.33 की औसत से, यानी कि आप यहां रन बनाने होंगे टीम को जीत हासिल करने। आपसे निवेदन है कि आप एक एक शेयर जरूर करना ताकि आने वाले बाकी सारे लोगों को भी ये बड़ा और बेहतरीन मैच देखने का मौका मिलेगा। लेकिन आप जाकर वो जो कहते हैं हाई वोल्टेज क्लोज है ये मैच, करीब है ये मैच, न जाने कहां जाएगा, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है, अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये इस मैच की बात करूं तो मैंने इससे पहले भी देखा कि एक खोया हुआ बंदा आज मिला मकामा की टीम को, जहां उन्हें बरसों से उसकी तलाश थी, बाद में मिला मागाम के अंदर, घर में घुसकर मारा अपनी सरजमीन पर आज यहां और हराया। और मागाम यूनाइटेड की टीम को रेड रन मकामा की टीम ने जिसमें इश्तियाक ने 90 नंबर पर आकर 121 रनों की एक ऐसी पारी खेली है जिसने एक, यानी कि मैं ये कहूंगा जिसने यहां पे एक इतिहास रचा मैदान के अंदर। अब ये देखना होगा कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वहां दबाव भी है, प्रेशर भी है दोनों टीमों के ऊपर। एक तरफ अगर बल्लेबाजों की बात करूं तो उन्हें मारने के लिए आप जाना ही जाना है, वही अगर मैं गेंदबाजों की बात करूं तो उनके ऊपर दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा कि हम किस गेंदबाज का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि यहां से एक बड़ा जोखिम तो आप लेने के लिए पार्ट टाइमर गेंदबाज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जिन्होंने गेंदबाजी के उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। गेंद हवा में और यहां देखना मीर ताहिर और स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे थे, ओ विकेट यहां पे मिला। पहले लगा था कैच ड्रॉप होगा, पर यहां जो जीत की एक उम्मीद, एक किरण थी, तालियां बजाई यहां यू स्पोर्ट्स बादशाही बाग के खिलाड़ियों ने और सराहना और उसके बाद दाद दी हालांकि यहां मीर ताहिर की बैटिंग की, क्योंकि उन्हें 187 रन बनाए। आखिरकार उन्हें अपना विकेट गवाया, विकेट मिला एक और 229 रन 7 विकेट के नुकसान में 17.1 के बाद 20.20 की औसत से 20.47 की औसत से टीम को रन बनाने जीत के लिए। बट अनवर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कौसर अली, सोहेल अहमद, मोहम्मद अमीन, दिलीप फयाज, लेजेंड बिल्कुल। ये सोहेल अहमद का कहना है कि मॉडर्न आउटफिट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे। डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है, हालांकि अब नए जो बल्लेबाज आते हैं, नए बल्लेबाजों को फिर गेंद की लाइन में आना उससे थोड़ा सा समय लगता है, गेंद को पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, गेंद की पहचान करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि वहाँ रवाई तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि टच में थे, लाइव में थे, गेंद फुटबॉल नजर आ रही थी, काफी समय से बैटिंग कर रहे थे, हर गेंदबाज का सामना किया था, हर गेंदबाज की चाल को पढ़ लिया था, हर लंबाई को पढ़ लिया था, हर लंबाई को भांप लिया था। तो मीर ताहिर वाहिद एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने एक बड़ी पारी खेली आज शेख जुनैद के साथ। हालांकि शेख जुनैद जैसे मैदान छोड़कर वापस गए, या अगर मैं यहां और मीर ताहिर की बात करूं वो मैदान छोड़कर वापस गए, तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा या मुश्किल है ये मैच जीतना, पर नामुमकिन नहीं। 229 रन 7 विकेट के नुकसान में 17.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 4 गेंदें बची हैं ओवर की, पर 127 की 48 गेंदों से पारी, कमाल की पारी, लाजवाब पारी खेली वहां मीर ताहिर ने। वो युवा टैलेंट, वो प्रतिभाशाली क्रिकेटर, लेकिन पूरी तरह से आज गेंदबाजों के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस बार कवर्स में पीछे खिलाड़ी एक सिंगल मिल जाएगा, दिशाहीन थ्रो, दूसरे की मांग होगी, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। 2 ओवर खाते में 231 7 विकेट के नुकसान पे, और तीसरे की मांग और यहाँ तीसरा रन पे, तो कुल मिलाकर 3 रन और 232 7 विकेट के नुकसान पे 17.3 ओवर की गेंदबाजी। ये 18वां ओवर, 3.3 ओवर 37 रन 2 विकेट। अरलान रशीद अच्छी गेंदबाजी, युवा गेंदबाज है, 2 विकेट प्राप्त किए हैं, पर साकिब रेशीद 3 पे हैं 2 गेंदों से, और अफान फिरदौस 1 रन बनाया है, 2 गेंद का सामना किया है। ये ओवर अभी तक अच्छा गया, 1 विकेट मिला, उसके अलावा 3 रन आए और 1 डॉट, तो कुल मिलाकर बढ़िया ओवर। पारी का 18वां, 232 यहाँ दबाव में, अब मुश्किल की परिस्थिति, क्योंकि 15 गेंदों से यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए अभी भी करीब 55 रन बनाने हैं। और यहाँ पर एक और बेहतर फील्डिंग का प्रदर्शन इम्तियाज द्वारा, हालांकि ग्लव से नहीं तो फिर जूते से, पर ऐसे तैसे करके रन जरूर रोका। 232 पे 7, 17.4, एक और सिंगल 233 पे 7, और
और अभी भी इस मैच में जीतने के लिए 54 की आवश्यकता है, मात्र 14 गेंदें बची। अब मुश्किल की परिस्थिति, क्योंकि वो जो हमने जिक्र किया था वो 30, 40, 50 रन जो अधिकतम बने थे वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी महंगे साबित होते हुए यहाँ टीम 11 ब्रदर्स के लिए। और इस बार खेला ज़रूर ऑन साइड में, पर मिड विकेट का खिलाड़ी तैनात है, एक सिंगल मिल जाएगा। एक और खाते में 234 और अब 53 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और आपके पास अब जाकर के 13 गेंदें शेष है। 13 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए अभी भी करीब करीब 53 रन बनाने, अथवा 235, जी हाँ 235 87 बनाने, तो 52 रन चाहिए और मैच जीतने के लिए। 52 चाहिए 14 गेंदों से। अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार लेग स्टंप पर खराब गेंद, वाइड का इशारा आएगा। एक रन और खाते में 236 पे 7, 17.4 के बाद अभी भी 14 गेंदों से 51 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और निश्चित तौर पे अब जाकर के वो जो सनसनी मचाई थी, वो खलबली मचाई थी मीर ताहिर और शेख जुनैद ने, उसके बाद शेख जुनैद के बाद इब्रार पीर ने, लेकिन वो दोनों आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, तो कहीं ना कहीं अब वापसी यहाँ पर टीम यूएस स्पोर्ट्स की। इस बार पोल किया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, जस्ट मुखरा छक्का, कमाल का ये स्ट्रोक, 6 और खाते में। और इस छक्के के साथ रन संख्या पहुंच गई है 242, 7 विकेट के नुकसान पे 242। ये है रन संख्या, 7 विकेट पे 17.5। 13 गेंदों से 45 चाहिए, 13 गेंदे 45 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन असंभव नहीं है, पर मुश्किल जरूर यहां से इस मैच को जीतना 11 ब्रदर्स कश्मीर के लिए। 287 एक विशाल लक्ष्य और सर्वाधिक स्कोर किसी भी टीम द्वारा इस मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट में। अगर हम बात करें 282 का था, उसको बेदा आज 286, उस रिकॉर्ड को तोड़ा यूएस स्पोर्ट्स ने। सर्वाधिक स्कोर किसी भी टीम द्वारा यूएस स्पोर्ट्स के नाम। ऑफ स्टंप से बाहर लपेटा हुआ स्ट्रोक, इस बार ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, एक सिंगल मिल जाएगा, दूसरे की मांग है पर वापस लौटना पड़ेगा। अंतिम गेंद पर रन आया, 1 रन और 243, 7 विकेट के नुकसान पे 18 पूरे, 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों से इस मैच को जीतने के लिए अब जाकर के 44 रन बनाने, यानी कि 22 रन प्रति ओवर के हिसाब से। उपचारिकाएं बची इस मैच में, तो आखिरी लम्हे, आखिरी फॉर्मेलिटीज आपने देखा होगा। यही क्रिकेट की बड़ी खूबी और महानता है। एक समय पे जब मीर ताहिर और शेख जुनैद मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे थे तब, और यहाँ पूरी तरह से और बैकफुट पर कर दिया था यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के गेंदबाजों को, क्योंकि 17-17, 18-18 की औसत से रन बनाने ये एक बड़ी बात होती है। पर उसके बाद 15 की औसत से, 16 की औसत से, 17 की औसत से रन बनाए, पर एक बड़ा लक्ष्य मिला था। कहीं ना कहीं ये लक्ष्य बड़ा जो है होता है, ये प्रेशर में डालता है, ये दबाव में डालता है। आसान नहीं होता है बड़े लक्ष्य का पीछा करना, बड़े लक्ष्य को हासिल करना, पर काफ़ी टीमों ने यहाँ पे बड़े लक्ष्य को हासिल भी किया, मैचेस भी जीते दूसरी पारी में। पर आज थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा लक्ष्य यहाँ खड़ा कर दिया, एक बड़ा रिकॉर्ड। ये पहली मरतबा 286 किसी टीम ने बनाए और ये खिताब यहाँ, ये एजाज़ यहाँ यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की टीम के नाम। तो 287 के जवाब में 243 रन में 7 विकेट गंवाए। तो साकिब और रेशी के अलावा आफान मैदान के अंदर क्या कुछ चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि इस ओवर में अब जाकर उन्हें फैसला करना होगा। ये पारी का 19वां ओवर जहां से फैसला आता है कि कहां जाएगी गाड़ी। पहली गेंद फुल टॉस और इस बार तो लाभ लेने में नाकाम साबित हुए। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास डॉट के साथ पारी का ये 19वां ओवर जारी है, यानी कि 18.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है। आफान फिरदौस हालांकि मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जाकर अब ये मैच तो अब 11 ब्रदर्स कश्मीर के हाथ से फिसलता जा रहा है। विकेट एक और मिला, बैकफुट पर आकर खेला था, शरीर को झुकाया, खुद जाकर अपना रास्ता दिखाया, अपने आप बल्लेबाज ने कवर पर एक आसान सा कैच लिया गया, विकेट मिला एक और, यानी कि 100 और हालांकि 243 रन 8 विकेट के नुकसान पे 18.2 ओवर की गेंदबाजी। हालांकि अब ज़्यादा बल्लेबाजों का आना बाकी नहीं है, बल्लेबाज तो चले गए। मैच क्यों हारा टीम ने, तो इस पर भी बात ज़रूर करेंगे, इस पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि शुरुआती बल्लेबाजों ने, आज 4 बल्लेबाजों ने 20 रन भी नहीं बनाए। अगर मैं शुरुआती बल्लेबाजों की बात करूँ, राजा तनवीर शायद था, शेख जुनैद आए थे पहले, राजा तनवीर ने अच्छी बल्लेबाजी की मेरे ख्याल से, और आज राजा तनवीर आज खास कुछ काम नहीं किया, या और 6 रन बनाए। या उसके अलावा इमरान हारून आए थे बैटिंग करने के लिए, उन्होंने भी यहाँ निराश किया। यानी कि साझेदारी आज अच्छी नहीं रही है, पावर प्ले का वो फायदा नहीं मिला, वही रन कम पड़े यहाँ टीम
और खासकर 11 ब्रदर्स कश्मीर को, क्योंकि 11 ब्रदर्स कश्मीर के पास भी अच्छे बल्लेबाज थे पर सही तरीके से उनने अपने बल्लेबाजों का इस्तेमाल नहीं किया, या लेकिन इस विकेट को और शुरू में ठीक तरह से पढ़ने में नाकाम साबित हुए, और जिसके कारण आज यहाँ हार की कगार पर खड़ा होना पड़ा। और टीम और ब्रदर्स 11 ब्रदर्स कश्मीर को जो मैदान के अंदर अब धीरे धीरे आप जाकर हार की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बट अनवर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इस मैच का मजा ले रहे हैं। और 243 8 विकेट के नुकसान पे नए बैट्समैन तालिब बशीर अब बैटिंग करने के लिए। तालिब बशीर और सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, जिसमें सोहेब डार अपना और तीसरा ओवर कर रहे हैं। यहाँ गेंद हवा में, देखना होगा नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और कैच लिया गया। 2 गेंदों में 2 विकेट्स, यानी कि अंतिम बल्लेबाज का आना बाकी, हैट्रिक पूरा करने का मौका भी है। हैट्रिक पर गेंदबाज नजर आ रहे हैं, यानी कि अगर सोहेब डार की बात करेंगे 9 विकेट्स गंवाए टीम ने, अंतिम बल्लेबाज आखिरी बल्लेबाज का आना बाकी है। आपने देखा होगा किस तरह से तेलका मचा है, किस तरह से ये महफिल यहाँ और एक रौनक सी नजर आ रही थी जब मीर ताहिर और उसके साथी बल्लेबाज ने एक बड़ी साझेदारी निभाई। अचानक जैसे ही सेट बल्लेबाजों का विकेट मिला और अब जाकर विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी। यही तो एक खूबी है इस T20 की। 243 9 विकेट के नुकसान पे और आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर और एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम। आप सभी को मालूम है कि अगर अपने बच्चों को आप एक अच्छी तालीम दिलाना चाहते हो तो कोटा इंडिया के अंदर एक कंट्री है और जहां पे एक बेहतरीन और कोचिंग सेंटर जिसका एक बड़ा दर्जा है और इंडिया के अंदर टॉप कोचिंग सेंटर है और उसका शाख भी है मैदान के खासकर मागाम के अंदर। बंसल क्लासेस मागाम, अल फला कॉम्प्लेक्स नियर मागाम, पेट्रोल पंप या अल हादी कॉम्प्लेक्स गुलमर्ग रोड मागाम। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा, बट मैं ये विस्तार से एक नई ऐसी लोकेशन जहां दुनिया भर के लोग, हिंदुस्तान के लोग, कश्मीर के लोग और उस रेस्टोरेंट को जानते हैं जिसका नाम है जस्ट बुखारा। जस्ट बुखारा के अपोजिट है ये और इदारा जहां पे आपके बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर मैं इस कोचिंग सेंटर की बात करूं बंसल क्लासेस मागाम, अगर मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट सहूलियत भी है और वो मयसर है, फ्री है। और मागाम का जो सोमो स्टैंड है वहाँ से आपको गाड़ी आएगी, फिर वहाँ पे ड्रॉप करेगी कोचिंग सेंटर में, वहाँ से फिर और गाड़ी आएगी फिर ड्रॉप करेगी आपको, यानी कि एक आपके लिए गाड़ी की जो सर्विस है वो भी फ्री रखी है। और बंसल क्लासेस मागाम, एक अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हो तो एक बार जरूर बंसल से राब्ता कायम करना। 243 9 विकेट के नुकसान पे 18.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, इस बार गाइड किया और पीछे सजाद है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक। 1 रन मिलेगा यूनुस, यानी कि यूनुस और साकिब की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कहते हैं कि अब हमें हर फॉर्मेलिटी का और हर फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा, हर लम्हे को अब कैमरा में कैद करना होगा, पूरे ओवर्स को मुकम्मल करना होगा, पूरे ओवर्स के साथ साथ एक और ओवर मुकम्मल करना होगा और जीतना बड़ा मुश्किल है क्योंकि 32.25 के औसत से रन बनाने। इस बार सीधे बल्ले से सामने से साइड स्क्रीन से जाकर मुलाकात किया, एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। बट अनवर के अलावा हमारे साथ ऑनर ऑफ अल समद श्रीनगर, मैंने पहचाना आपको अनवर साहब जब आपने यहाँ लिखा कि मैं बट अनवर हूँ। और नदीम राजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल बशीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले मैच का अपडेट, हालांकि सुबह का मैच जो है वो है JCC मागाम। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल किया, पीछे खिलाड़ी है, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अपडेट क्या है, सुबह का मैच जो है वो सबसे पहले JCC मागाम का मुकाबला और एक ऐसी टीम है जो काफ़ी खूबसूरत इलाके से, एक फॉरेस्ट इलाके से, तोस्मदान से जो टीम कल आएगी JCC के साथ मैच खेलने के लिए दूसरे राउंड का। वो पहला मैच है JCC मागाम बनाम तोस्मदान और दिन के दूसरे आप में भारतीय टाइम के मुताबिक 1:50 पर वो मैच शुरू होगा और वो है फ्रंट्स मोटर्स नारबल और सिंहपोरा के दरमियान। वो मैच सबसे बेहतरीन है, खासकर कल के दिन के दूसरे मैच की मैं बात कर रहा हूँ। अंतिम ओवर आना बाकी स्पिनर का इस्तेमाल के इस ओवर में पहली मरतबा, हालांकि हवा में गेंद है, खिलाड़ी उस ओर है जी नहीं, या तो रास्ता अपना नापा था बल्लेबाज ने पर मौका दिया, एक बार फिर आई है और अंदर आए। 5 गेंदें अभी भी आपको खेलनी है क्योंकि कैच वहां छूटा और जीवन दाव मिला बैट्समैन साकिब ऋषि को। सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद का फुल टॉस फिर से और सीधे बल्ले से खेला, गेंद के रफ्तार को कम किया, हाथ से नहीं बल्कि उंगलियों से जाकर गेंद टकराए, बीच हाथ तो नहीं आई है, यहाँ 1 रन पूरा करने का मौका मिला। और आप अंदाजा लगा सकते हो आज खूब रन बने इस विकेट पे। मैच क्यों हारा, शुरुआती बल्लेबाजों ने यहाँ टीम को मैच हारा है। अगर मैं 11 ब्रदर्स कश्मीर की बात करूं तो
अब तक 2 ओवर की गेंदबाज, अब तक कितने रन बने, चलिए नजीर साहब से ये जानकारी जरूर आप तक पहुंचाएंगे। नजीर साहब, यहां विकेट मिला, मैच जीता यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग की टीम ने 36 रनों से इस मैच को अपने नाम कर दिया। थैंक यू मंसूर भाई, 36 रन से यह मुकाबला आपने नाम कर लिया है। हाई स्कोरिंग मैच रहा, 982 रन बने आज दिन 2 मुकाबलों में। पहले मुकाबले में 446, इस मुकाबले में अगर हम बात करें 286 और उसके बाद 250, तो कुल मिलाकर जो है 986 रन, 80 ओवर पूरे नहीं हुए और कुल मिलाकर अगर कहना चाहिए तो यहाँ 3 गेंदें शेष रही थी, तो कुल मिलाकर 80 ओवर के आसपास जो है 981 रन बने। ये था लेखा जोखा, मुकाबला यूएस स्पोर्ट्स ने जीत लिया 36 रनों से। कल मिलेंगे 2 मुकाबले, सुबह पहला मुकाबला जेसीसी मागाम वर्सेस तोस मैदान जिमखाना 9:30 बजे, और दूसरा मुकाबला दिन के 2 बजे फ्रेंड्स वोटर्स लालबल वर्सेस सिंहपुरा वॉरियर्स के बीच। तो समय है आपसे विदा लेने का, दीजिएगा इजाजत मुझे और मेरे साथी मंसूर अजीज को। अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।